अब जैसे ये क्या है यार, ये देखो गांधी जी हैं यार, ये 200 रुपए के नोट पे हमारे गांधी जी बने हुए हैं। अब गांधी जी को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, मान लीजिए मैंने बोला, ध्यान से देखना, वैल्यू डिनोमिनेशन एकदम क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल बहुत ध्यान से देखना। देखो तो एक काम करेंगे, 200 रुपए, अगर मान लीजिए 200 रुपए की आपके पास में दो नोट हैं, तो बताइए ये पैसा कितना हो जाएगा। सब लोग बोलेंगे, जो पूछ रहा हूं बताएंगे सब लोग। मैंने बोला 200 रुपए के अगर दो नोट हैं तो मेरा पैसा कितना हो जाएगा। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये 400 रुपए होगा? बोलिए हां या ना। क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पर यार ये 400 रुपए हो सकते हैं? बोल सकता हूं ना। यानी कि यार मैंने एक और चीज देखी। अच्छा ये तो चलो ऐसे है, मैं एक और बात बोलता हूं। मैंने बोला कि यार चलो ये तो ठीक था, अगर मैं इसके 5 नोट कर दूं, अगर मैं इसके 5 नोट कर दूं तो क्या होगा भाई। 200 रुपए के मैंने 5 नोट कर दिए, 200 रुपए के मैंने 5 नोट कर दिए, तो ये हो कितना गया? ये हो गया 1000। बोलिए हां या ना। ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब एक चीज समझना, ये पूरा वैल्यू डिनोमिनेशन ये हमारा किससे निकलेगा? सारे सवालों को सॉल्व करने का एक बड़ा छोटा सा तरीका होता है। मैं यहां पर ऐसा बोल सकता हूं कि यार यहां पर क्या है, इसको बोलते हैं, देखो ये 200 रुपए का नोट है ना, ये 200 रुपए का नोट है, इसको बोलते हैं डिनोमिनेशन, यानी कितने का नोट है, ये होता है डिनोमिनेशन। तो अगर मैं यहां पर एक फॉर्मूला बनाना चाहूं, इससे इसी से रिलेटेड अगर मैं एक फॉर्मूला बनाना चाहूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो आप डिनोमिनेशन यानी जितने का आपका नोट होता है, डिनोमिनेशन आपका जितने का भी नोट होता है, आप उसको मल्टीप्लाई करते हो किससे? आप उसको मल्टीप्लाई करते हो किस चीज से? आप मल्टीप्लाई करते हो जितनी उसकी क्वांटिटी होती है। बोलो हां या ना। यानी जैसे यहां पर 200 रुपए के 5 नोट थे, तो 200 रुपए को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया। 5 क्या है? क्वांटिटी है। जो भी मेरा डिनोमिनेशन होगा उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्वांटिटी से, है ना। तो बनता है क्या? मेरे पास बनता है टोटल वैल्यू। क्या बनता है? मेरा बनता है टोटल वैल्यू। बोलो हां या ना। आया समझ में? ये आ जाता है वैल्यू। जरा अपनी कॉपी में जरा ये फॉर्मूला लिख लीजिए। मैं बोल सकता हूं कि यार ये जो है ना, ये मेरे पास आ गया एक फॉर्मूला। इस एक फॉर्मूले से मेरा पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। बताइए, डिनोमिनेशन इंटू नंबर ऑफ नोट्स इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया, प्राइस वैल्यू। वेरी गुड यार। डिनोमिनेशन इंटू क्वांटिटी यानी कि करेंसी कितना, नंबर ऑफ नोट्स या नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है, बराबर होती है वैल्यू। जी यानी यार मैं शॉर्ट में बोल दूं, डिनोमिनेशन इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू वैल्यू, है ना। डीक्यू इज इक्वल टू वैल्यू, राइट। शॉर्ट में मैं ऐसा बोल सकता हूं। बोलो हां या ना। बोल सकता हूं आराम से। अच्छा तो फिर अभी एक और बात बताना, अभी जरा एक और चीज के ऊपर आप में ध्यान से समझना। एक और चीज के ऊपर आप यार यहां पर सवाल पे अभी नहीं जाएंगे, रुकिएगा जरा, शायद सवाल दिया हुआ है ना, मैं सवाल पे नहीं आता हूं। मैं जरा आपको कुछ और चीजें भी, मुझे अभी इसी में और भी बताना है मुझे, मैं आपको जरा कुछ चीजें और ऐड करता हूं पहले इसमें। देखना अभी जरा एक बात बताओ यार, कि मान लो मेरे पास 2 रुपए हैं। ध्यान से सुनना, जिसने थ्योरी अच्छे से सुनी ना वही सवाल कर पाएगा, मक्खन की तरह के सवाल होंगे। बट पॉइंट इज कि आप थ्योरी में ना एकदम मास्टर ब्लास्टर बढ़िया से समझ में आया आपको थ्योरी। देखना, मान लो मैंने बोला कि यार मेरे पास जैसे लेट्स से 5 रुपए हैं मेरे पास, ठीक है। मैंने बोला कि यार ये मेरे पास 5 रुपए हैं। अच्छा एक बात बताओ, अभी अगर मेरे पास 5 रुपए हैं और मेरे पास कैसे कैसे हैं, अगर मान लो मेरे पास सारे के सारे 1 रुपए के सिक्के हैं, तो मेरे पास कितने सिक्के होंगे 1 रुपए के कि 5 रुपए बने? जल्दी से बताइए, मेरे पास कितने सिक्के होंगे? कमान, मेरे पास कितने सिक्के होंगे यार यहां पर कि ये 5 रुपए बन जाएं? 5 सिक्के होंगे। बोलिए हां या ना। 5 सिक्के होंगे ना। इसी तरीके से अब ये बताइए, मेरे पास कितने सिक्के होंगे अगर मान लीजिए ये 0.5 रुपीस का है। अगर ये 0.5 रुपीस का है तो बताइए कितने सिक्के होंगे कि यार यहां पर 5 रुपए बन जाए। अगर 50 पैसे हैं यहां पर, अगर 50 पैसे हैं यहां पर, तो यह बात तय है ना, अगर 50 पैसे हैं तो यह बात तय है ना यार कि ये 10 सिक्के होंगे। यानी कि एक बात बताओ, मैं यहां पर आराम से बोल सकता हूं ना, अगर 50 पैसे का सिक्का है, अगर मेरे पास ये 50 पैसे का सिक्का है, 50 पैसा 50 पैसे का सिक्का है, तो 10 सिक्के बनेंगे, तब जाके 5 रुपए बनेंगे। हां या ना? एकदम सही बात है ना। फिर देखो यार मैंने क्या किया, मान लो मेरे पास 25 पैसे का सिक्का है, मेरे पास 25 पैसे का सिक्का है। बताओ कितने सिक्के लगेंगे? बताइए कितने सिक्के लगेंगे यहां पर कि यार ये 5 रुपए बन पाए? जल्दी से बताएंगे।
बहुत जल्दी बनाएंगे, वेरी गुड। तो यार यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं 1 रुपए में 4 सिक्के लगते हैं, 25 25 25 25, 1 रुपए में 4 सिक्के लगते हैं, तो यार 5 रुपए में कितने, 20 सिक्के लगेंगे। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं, क्या कि यार ध्यान से सुनना, मैं ये भी बोल सकता हूं ना कि देखो 50 पैसे में 10 सिक्के लग रहे हैं, तो 25 पैसे भाई आधा हो गया उसका डिनोमिनेशन, तो ऑब्वियस सी बात है दुगने सिक्के लगेंगे, 20 सिक्के लगेंगे। तो आपको यह कहानी एकदम क्लियर हो चुकी है ना, इसमें किसी को समस्या नहीं है, क्योंकि मैं जो सवाल कराने जा रहा हूं उनमें इनका यूज बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा इस्तेमाल है इस पर्टिकुलर चीज का। देखिएगा, अच्छा तो फिर एक काम करते हैं, अभी हम आ गए यार कहां पर, लेट्स कम ऑन टू दिस वन। सबसे पहले हम यहां पर आए, यहां पर क्या हुआ जरा आप सवाल पर पढ़िए जरा। एक बॉक्स है यार, उसमें कॉइन रखे हुए हैं, कैसे, 1 रुपए के। सवाल सुनना, देखो यहां क्या होगा, आपको रेशियो ऑफ कॉइन दिया होगा, आपको टोटल अमाउंट दिया गया हुआ है, और आपको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ कॉइन आपको फाइंड करना है। देखो क्या करेंगे, एक बॉक्स है, उसमें 1 रुपए के, 50 पैसे के, 25 पैसे के कॉइन्स का रेशियो कितना है, 8:5:3। अगर बॉक्स में कुल मिला के 112.50 पैसे हो रहा है, बताइए 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, यह समझिएगा। अभी देखिएगा आपने क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज, भैया रोकड़े का सवाल आया है, अब तो कर ही लेंगे, पैसे का बात है यार। दुनिया में एक ही तो चीज है यार जिसके पीछे क्या करते दुनिया भागती है, दैट इज कॉल्ड एज पैसे। अभी हिस्ट्री पढ़ा के आ रहा था, हिस्ट्री में भी मैंने सारी चीजें ये बताई, ब्रिटिशर्स ने जितना काम किया था सब पैसे के लिए किया था। आइए यहां पर देखते हैं यहां पैसे कैसे एक्ट कर रहे हैं। एक बात बताओ, आपको सोचना क्या होता है, कि आपको सिर्फ एक जगह नजर रखनी है, मुझे अमाउंट दिया है या मुझे नंबर ऑफ कॉइन दिए हुए हैं। मुझे यार अमाउंट दिया हुआ है ना, राइट, मुझे वैल्यू मालूम है ना कि टोटल वैल्यू कितनी है। मेरा फॉर्मूला क्या होता है, डिनोमिनेशन इनटू क्वांटिटी बराबर है वैल्यू, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मेरे हिसाब से ये बताना, क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई साहब डिनोमिनेशन क्या क्या दिया है आपको, 1 रुपया दिया है आपको, 50 पैसे दिया है आपको, और 25 पैसे दिया है आपको, बोलो हां या ना जी। फिर बोल रहा है क्वांटिटी कितना दिया हुआ है यार, क्वांटिटी आपको 8:5:3 दिया हुआ है ना। अरे यार एक बात बताओ, वैल्यू मेरे हिसाब से क्या होगी, 1 रुपए कुल मिला के 1 रुपए से कितनी वैल्यू बन रही होगी, मैं बोल दूं यार 8 रुपए बन रही होगी, क्योंकि डिनोमिनेशन इनटू क्वांटिटी, मैं जैसे ही डिनोमिनेशन इनटू क्वांटिटी करूंगा वैल्यू आएगा। देखो डिनोमिनेशन इनटू क्वांटिटी किया, वैल्यू आया, 8 रुपए यहां बन रही होगी। बताओ यहां कितना आया, जल्दी से बताइए, कम ऑन, जल्दी से बताएंगे कि यहां पर क्या आएगा, 50 पैसा और 5, यहां पर क्या आएगा यार, 2.5 रुपए आएगा, हां या ना जी। तो यार ये क्या आ गया, 2.5 रुपए हो गया। और यार ये कितना आ जाएगा, 3 है, ये 25 पैसा है, 3 है, ये 75 पैसे हो जाएगा, बोलिए हां या ना, 75 पैसा। अच्छा ये बताइएगा, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो मेरे हिसाब से वैल्यू कितनी आ रही है, ये बताओ, ये बताइएगा जरा कि मेरे हिसाब से कितनी वैल्यू आ रही है। बिल्कुल चंद्रभूषण बाबू, बिल्कुल सही। कक्षा 8 का नहीं, कक्षा 9 का सवाल है, और यही हमारे CHSL और CGL का सिलेबस होता है, 8th 9th 10th की मैथ्स। बिल्कुल सही बात है, इसको मास्टर कर लिया तो सारी चीजें कुछ है ही नहीं यार। ये आपका कितना आ जाएगा, 8 2 10, 11.25, 11.25। तो यार मेरी वजह से, मतलब मेरे हिसाब से कितना है, 11.25, इतना पैसा आ रहा है। आप इन सबको ऐड करोगे ना तो इतना पैसा आ जाएगा, 11.25 मेरे हिसाब से वैल्यू है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है यार, 112.5 है, यानी 11.25 यूनिट जो है ना वो 112.50 के है। तो यार बताओ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 10 हो जाएगी, बोलिए हां या ना, बताइए। अग्री कर रहे हैं? क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि 1 की वैल्यू 10 है? बड़ी सिंपल सी बात है, अभी हम लोग ओरली भी सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है यार। 1 की वैल्यू 10 हो गई, अगर 1 की वैल्यू 10 है तो अब आप ये बताओ, इस 1 की वैल्यू 10 है तो फिर 50 पैसे का डिनोमिनेशन, 50 पैसे के कितनी क्वांटिटी होगी, यहां पर 5 है। 1 की वैल्यू 10 है तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर 1 की वैल्यू 10 है तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 50। बोलिए ये बात आपको समझ में आ गई है? बताइए कि ये बात आपको एकदम बढ़िया से समझ आ गई है। बधाई हो, आप ये चीज एकदम बढ़िया से सीख गए हैं।
बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये क्या हो गया, एक बारी मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना, पूरे सवाल को रिपीट कर रहा हूं। यहां पर क्या हुआ, देखो आंसर तो ये आ जाएगा, ध्यान से देखना। हमने सीखा डिनोमिनेशन इनटू क्वांटिटी बराबर होता है वैल्यू के। तो यार डिनोमिनेशन क्या था, डिनोमिनेशन का मतलब होता है 1 रुपए, 2 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे, कितने का नोट है, कितने का सिक्का है, तो डिनोमिनेशन लिख लिया। फिर कितना कितना क्वांटिटी बोला है, 8:5:3 में, मैंने 8:5:3 बोल दिया। वैल्यू क्या होती है, डिनोमिनेशन और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो, वैल्यू आती है। तो मैंने क्या किया, वैल्यू आ गई 8, वैल्यू आ गई 2.5, वैल्यू आ गई 75 पैसा। यानी यार तीनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा, देखो ऐड मैंने कैसे किया, 8 और 2 10, 10 में 10.5 हो गया, 10.5 हो गया, 75 पैसे नहीं ऐड किया, क्या किया ना मैंने, 50 पैसे और 25 पैसे सोच लिया इसको। 10.5 में 50 पैसे ऐड करूंगा 11 रुपए, 25 पैसे उसमें और ऐड करूंगा 11.25। तो 11.25 मेरे हिसाब से पैसा आ रहा है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई देखिए 112.50 पैसा हो रहा है कुल मिला के। तो फिर बताइए, यानी मेरा जो 11.25 है वो किसके बराबर है, वो बराबर है 12.25 के। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 10। अगर 1 की वैल्यू 10 है तो फिर यार ये 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, आ गया अभी सही से। चलिए ओरली, अरे रुकिएगा जरा, अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। सुनिए एक चीज बताइएगा जरा, अगर ओरली करना है तो आप पहले इसको कर लो, अभी मैंने रिपीट भी कर दिया। अभी देखो यार यही स्टेप है, बस यही स्टेप ओरली हो जाते हैं। मुझे वैल्यू मालूम है यार, ये इसका क्या आ जाएगा, 8 × 8 रुपए, वो कितना 2.5 रुपए, 8 2 10.5 हो गया, 75 पैसे, 11.25। यहां भी साफ दिख रहा है 11.25 को 10 से मल्टीप्लाई करा गया तो ये बन गया। 1 की वैल्यू 10 आ गई तो 5 की वैल्यू 50 आ गई। ओरली भी यही काम है, स्टेप यही है, बहुत आराम से हो सकता है। आइए आगे बढ़े, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं यार। 1 = 10 कैसे आया, देखो 11.25 बराबर हमने कर दिया, मेरे हिसाब से आ रहा था 11.25, क्वेश्चन कह रहा है 112.5, तभी क्या हुआ, 1 की वैल्यू 10 आ गई। ठीक, डिवाइड करा है, मतलब 11.25 से डिवाइड कर दिया है। आइए यहां पर आते हैं, आंसर आ गया हमारा क्या है, 50। इस पर आ रहे हैं यार, इस पर आते हैं, क्रिस्टल क्लियर एकदम, बहुत बढ़िया। ये आ रहे हैं यार, अगर 378 कॉइन है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर 378 कॉइन है, सारे कॉइन मिलाकर के 378 है, जिसमें 1 रुपए भी है, 50 पैसे भी है, 25 पैसे भी है, ये सारे के सारे हैं। ठीक, और उसकी वैल्यू हो रही है यार इतनी। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, अभी कोई सॉल्व नहीं करेगा, कोई सॉल्व नहीं करेगा, बस जो मैं पूछ रहा हूं वो बताओ। अगर मान लो, ध्यान से सुनना भाई, 13, 11 और 7 है, यहां पर क्या है, 1, 50 पैसे, 25 पैसे। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना एकदम यार, अगर एक बात बताओ, अगर 1 रुपए के सिक्के हैं और वैल्यू 13 हो रही है, तो बताओ कितने सिक्कों का रिक्वायरमेंट होगा। अगर 1 रुपए के सिक्के हैं, यहां पर आपको देखो वैल्यू दी हुई है ना, वैल्यू दी हुई है। अगर 1 रुपए के सिक्के हैं और वैल्यू आ रही है 13 रुपए, बताओ कितने सिक्के चाहिए होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये 13 सिक्के चाहिए होंगे। हां जी, एकदम आया ना बढ़िया से। अगर 1 रुपए के सिक्के हैं और उनसे 13 रुपए बन रहे हैं, तो मेरे को कितने सिक्के चाहिए होंगे, मेरे को चाहिए होंगे 13 कॉइन्स, राइट, एकदम आ रहा ना। अच्छा अभी क्या करेंगे, अगर मेरे पास 11 रुपए बन रहे हैं, अगर मेरे पास 11 रुपए बन रहे हैं और 50 पैसे के सिक्के हैं, अगर मेरे पास 11 रुपए बन रहे हैं और 50 पैसे के सिक्के हैं, तो एक बात बताइए, 50 पैसे के कितने सिक्के चाहिए होंगे कि 11 रुपए बन जाए, 11 रुपए बन जाए, कितने पैसे चाहिए होंगे। ऑब्वियस सी बात है ना यार, मुझे कितने सिक्के चाहिए, मुझे चाहिए 22 सिक्के। बोलो हां या ना, है ना। मेरे पास 7 रुपए हैं, मेरे पास 7 रुपए हैं, 25 पैसे के कितने सिक्के चाहिए होंगे कि मेरे पास 7 रुपए बन जाए। 1 रुपए बनाने के लिए 25 पैसे के कितने, 1 रुपए बनाने के लिए 25 पैसे के 4 सिक्के चाहिए होते हैं। 1 रुपए बनाने के लिए 25 पैसे के 4 सिक्के चाहिए होते हैं, तो 7 रुपए बनाने के लिए 25 पैसे के कितने चाहिए होंगे, 7 4 28, 28 सिक्के चाहिए होंगे। तो ये आ गया 28। अब आप ये बताइए, ये कितना हो गया, 28 और 22 कितना होता है,
50, और ये कितना हो गया, और ये कितना आ गया, ये आ गया तेरा 63। मेरे हिसाब से कितने कॉइन हो रहे हैं? 63। मेरे हिसाब से कितने कॉइन हो रहे हैं? देखो मेरे हिसाब से कितने कॉइन हो रहे हैं? 63। मेरे हिसाब से साहब हो रहे हैं 63 कॉइन, और क्वेश्चन कह रहा है कि 378 कॉइन है, यानी 63 बराबर हो गया 378 के। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 6। यार 1 की वैल्यू 6 आ गई, तो 50 पैसे के कितने सिक्के थे? 50 पैसे के कितने सिक्के थे? यही है ना 50 पैसे वाले। अगर 1 की वैल्यू 6 है तो 50 पैसे के इतने ही ना सिक्के थे। बताइए कितना हो जाएगा यहां पर? यह आ जाएगा 120 और 12 बोले तो 132। बोलिए हां या ना? बोलो आया बढ़िया से। सारी क्लासेस कंटिन्यू हैं। आप लोगों को बात मालूम है कि जो क्लासेस हैं ये ऑल्टरनेट है, एक दिन एसआरएस एक दिन ल्यूसेंट, ठीक है। और आप चाहें तो मैं एक और काम भी कर सकता हूं, मैं लाइन से, आप लोग बाद में मेरे को कमेंट में बता देना, मैं ये भी कर सकता हूं कि लाइन से पहले आरएस करवा दी खत्म 30 दिन वाला जो मैंने बोला है, फिर लाइन से मैंने ल्यूसेंट करवा दी। दोनों ही काम करवा सकता हूं, जैसा बताओ। आ गया? वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, समझ गए? नाइस, वेरी गुड। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, यहां मैंने क्यों कॉइन्स की बात करी? क्योंकि देखो यहां पर मुझे दिया हुआ था कि कुल मिला के 378 कॉइन्स हैं, तो मैंने क्या करा, मैंने सारे कॉइन निकाल दिए, उनको जोड़ दिया। मैंने बोला ये मेरे हिसाब से और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करेंगे यहां पर, और पिछले सवाल में क्या था, वहां दिया हुआ था वैल्यू, तो मैंने सारी वैल्यू निकाल ली पहले, और फिर बोला ठीक है ये मेरी वैल्यू है, ये एग्जाम की वैल्यू है, यानी ये क्वेश्चन की वैल्यू है, दोनों को इक्वेट कर दिया तो मेरे को 1 की वैल्यू आ जाती है। एक और प्रैक्टिस करते हैं, आइए, बिल्कुल ऐसा ही है। यहां देखिए, यहां पर 480 कॉइन है यार, इनका डिनोमिनेशन क्या है यार? 5 3 1। इनका डिनोमिनेशन क्या है? 5 3 1, राइट। अच्छा, अब सुनना जरा, अब एक चीज से बताइएगा जरा, ये मुझे बताएंगे कि भाई अगर 5 रुपए बनने हैं, अगर 5 रुपए बनने हैं और 50 पैसे के सिक्के का इस्तेमाल हो रहा है, 5 रुपए बनने हैं, 50 पैसे के सिक्के का इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर आप मुझे यह बताओ कितने सिक्के चाहिए होंगे? 5 रुपए बनने हैं, 5 रुपए बनने हैं, ये वैल्यू दी है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने क्या दिया है, वैल्यू जो है ना वो इस रेशियो में है, तो 5 रुपए बनने हैं, 50 पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे यार? 5 रुपए बनने, 50 पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, भाई 10 सिक्के आएंगे, है ना। 3 रुपए बनने हैं, 25 पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक, 25 पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, तो कितने सिक्के आएंगे? नंबर ऑफ कॉइन कितने आएंगे? भाई 1 रुपए में 4 होते हैं, तो 3 रुपए में 12 हो जाएंगे, 12 सिक्के आएंगे। भाई 1 रुपए की वैल्यू है और 10 पैसे की अब बात आ रही है, 1 रुपए की वैल्यू है और 10 पैसे की बात आ रही है। 1 रुपए की वैल्यू और 10 पैसे की अगर बात है, तो फिर एक बात बताना, यहां पर अगर हम 10 पैसा उठाएंगे तो कितने सिक्के लगेंगे? यहां पर 10 कॉइन्स का रिक्वायरमेंट होगा। बोलिए हां या ना? एकदम क्लियर है कि नहीं, है ना। अच्छा, अब एक चीज बताइएगा जरा, कुल मिला के मेरे पास कितने कॉइन हो गए? भाई 10 10 20 20 और 12 कितना हुआ? 32। भाई 32 कॉइन मेरे हिसाब से हो गए जी, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है ना जी 32 नहीं है, 480 है। मैंने कहा ठीक है भाई, आप जैसा बोलो। तो 32 का वैल्यू कितना हुआ? 480। तो 1 का वैल्यू कितना हुआ? 480 डिवाइडेड बाई 32, 16 2 जा 16 3 जा 30, ये कटा 15, यानी 1 की वैल्यू कितनी है? 15। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है नंबर ऑफ कॉइन बताओ। मेरे हिसाब से कितने आ रहे थे? 32 थे, लेकिन 1 की वैल्यू अगर 15 है तो 32 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार? अच्छा, हर एक सारे के सारे कॉइन चाहिए, कोई बात नहीं, सुनिएगा। 1 की वैल्यू 15 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ कॉइन्स तो यही है ना। 1 की वैल्यू अगर 15 है तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी? 150। यहां भी कितना आ जाएगा? 150। तो यार 2 150 दिखने चाहिए, देखिए 180 देखो यहीं पर आ रहा है ना ये कहानी। बताइए, एकदम बढ़िया से आया है। वेरी गुड यार, वेरी गुड। चलिए सुपर्ब यार, बहुत बढ़िया। आप लोगों के आंसर इतने बढ़िया आते हैं कि क्या बताएं यार, बहुत बढ़िया आते हैं।
12 कैसे? देखिए 1 रुपए में, अभी मैं पूरा रिपीट कर दूंगा, पूरा रिपीट करता हूं मैं, समझना। देखो ऐसा करते हैं, सवाल पे पहले ध्यान दो। सवाल ने बोला 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे ये सिक्के हैं। तो 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, इनके मिलाके, कुल मिलाके ऐसा जब हम करते हैं तो 480 सिक्के हो रहे हैं, और उनका मूल्य 5:3:1 के अनुपात में है, यानी 5:3:1 का अनुपात हो रहा है यहां पर। तो एक बात बताना, यानी अगर इसकी जो वैल्यू है, मूल्य जो निकल के आ रहा है, 1 रुपए से मैं बोल रहा हूं 50 पैसे से 5 रुपए बन रहे हैं, फिर बोल रहा है भाई 25 पैसे से 3 रुपए बन रहे हैं, और 10 पैसे से 1 रुपया बन रहा है। तो यार एक बात बताओ, अगर 5 रुपए बन रहे हैं 50 पैसे से, अगर 5 रुपए बनते हैं 50 पैसे से, तो फिर कितने सिक्के चाहिए होंगे 5 रुपए बनाने के लिए? कितने 50 पैसे चाहिए होंगे? 10 सिक्के चाहिए होंगे ना। ऐसे ही अगर देखो, अगर 3 रुपए बन रहे हैं 25 पैसे, तो कितने सिक्के लगेंगे? 1 रुपए बनाने के लिए 4 25 पैसे लगते हैं, तो 3 रुपए बनाने के लिए कितना लगेगा? ऑब्वियस सी बात है ना, 4 4 4 बोले तो 12 सिक्के। 12 सिक्के ये हो गया। फिर बोल रहा है कि 1 रुपया आ गया, 1 रुपए बन रहा है 10 पैसों से, तो यार 1 रुपए बन रहा है 10 पैसों से, तो फिर कितने सिक्के लगेंगे यहां पर? 10 10 12 10, कितना हुआ यार? 10 10 20 30 और 2 32। मेरे हिसाब से 32 सिक्के। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 480 कॉइन, 32 का वैल्यू 480, 1 का वैल्यू 15। अगर 1 का वैल्यू 15 है तो फिर यार 10 का वैल्यू, 12 का वैल्यू और इस 10 का वैल्यू निकाल देना है अपने को। बताओ, बहुत बढ़िया, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़े। ठीक है कन्हैया, आपका सीसैट वाला पूरा प्रिपेयर हो जाएगा, जीएस में जो मैं पढ़ाता हूं उससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आ रहे हैं। अच्छा ये क्लियर हुआ ना, अंदर तक मतलब बैठा लो, कंफ्यूजन होने का कोई रास्ता ही मत छोड़ना, कतई रास्ता मत छोड़ना, कंफ्यूजन नहीं, एकदम आर पार दिखना चाहिए यार क्वेश्चन। आइए आगे आते हैं। अच्छा अभी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से फिर से पढ़ना भाई। देखिए 3 डिफरेंट टाइप ऑफ पुराने सिक्के थे किसी संदूक में। ये सारी कहानी समझ रहे हो ना, फर्जी वाली है, यानी काम का नहीं है, यहां से लेके पूरा यहां तक, यहां काम का है। ये क्या है, किसका अनुपात है? ये अनुपात है सिक्कों का, कॉइन का अनुपात है। और डिनोमिनेशन क्या है? 1, 5 और 10। अब जरा ध्यान से सुनना, पैसा सब मिला के पैसा कितना हो रहा है? इतना। यानी मैं क्या करूंगा, बोल रहा है बताओ 10 रुपए के सिक्के कितने थे? सिंपल सी बात है भैया, 1 रुपए था, 5 रुपए था और 7 रुपए था। बोलो यहां तक क्लियर है? 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए था। अच्छा भाई, तो हम 10 रुपए कर लेते हैं, ऐसी क्या बात है? हमने बोला चलिए ठीक है, ये 10 रुपए आ गया, तो 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए तक हमारे पास यहां पर आ गया। ठीक है ना? अच्छा अब क्या करेंगे ये समझिएगा। नाउ व्हाट टू डू इज कि 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, ये आया मेरा डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन समझते हो ना, कितने वाले सिक्के हैं। सिक्के कितने कितने? 1 रुपए के 3 सिक्के, दूसरे वाले के 5 सिक्के और तीसरे वाले के 7 सिक्के। आप बताओ, ये डिनोमिनेशन था और ये क्वांटिटी है, बताओ वैल्यू कितनी होगी? बताओ 1 रुपए की कितनी वैल्यू? हमें मालूम है डिनोमिनेशन इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू वैल्यू। बोलो हाँ या ना, है ना? डिनोमिनेशन इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू वैल्यू। तो डिनोमिनेशन 1 का है, क्वांटिटी कितनी है? 3 की है। तो यार यहां पर क्या करेंगे हम, वैल्यू कितनी आएगी? 3 रुपए बनेगा ना इससे। तो यहां से बना 3 रुपए, यहां से कितना बन गया? 25 रुपए, है ना? यहां से बन गया 25 रुपए और यहां से बन गया 70 रुपए। तो यार एक बात बताओ यार, मेरे को यहां से एक्चुअल में 98 रुपीज बन रहे हैं, बताइए हाँ या ना, है ना भाई? यहां से मेरे को कुल मिला के कितने रुपए मिल रहे हैं? हाँ जी, एमबीए में भी आते हैं ये वाले क्वेश्चन। सो अभी क्या होगा यहां पर, 3 रुपए, 25 रुपए और 70 रुपए। तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 3, 25, 70, कुल मिला के कितना? 70 और 25 कितना हुआ? 95, और ये क्या हुआ? 98। मेरे हिसाब से भाई 98 रुपीस हो रहे थे। ठीक है, मेरे हिसाब से 98। क्वेश्चन कह रहा है नाजी 2058 हो रहा है, बताइए। तो क्वेश्चन कह रहा है नाजी 2058 है, यानी 98 की वैल्यू 2058 के बराबर है। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, जरा ये बताइए। 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहां पर? 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहां पर? सोच के बताइए। कटेगा क्या ये? पूरा पूरा जाएगा? बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड, आंसर भी आ गए लोगों के। चलिए पानी पी लेता हूं यार तब तक मैं, और आप लोग जो है ये वाला आंसर बताएं जल्दी से। चलिए देखो, साफ दिख रहा है। क्या साफ दिख रहा है? एक बात बताओ यार, अगर ये 100 होता तो 21 गुना जाता, अगर ये 100 होता तो 21 गुना जाता और 2100 हो जाता, है ना?
2 कम है और यहां से भी 42 कम है, तो साफ पता चल रहा है 1 की वैल्यू 21 हो जाएगी। ये कैलकुलेशन आप थोड़ा सा समय बाद सीखोगे, थोड़ा स्पीड में। अभी आप ऐसे देख लो इसको, 21 आ गया यार। अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अभी क्वेश्चन बोल रहा है आप बताओ कि यार ये 10 रुपए के सिक्के जो थे वो कितने थे? मेरे हिसाब से कितने थे? 7। लेकिन अभी अभी पता चला 1 की वैल्यू 21 के बराबर है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंटू 21 बराबर कितना हो गया? 147। तो 147 आंसर आया। बहुत बढ़िया यार, बहुत सारे लोगों का एकदम सही आंसर आया है। वंडरफुल यार, बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया। लाइन से सबके आंसर सही आए हैं यार, लाइन से सबके आंसर सही आए हैं। ये बहुत बढ़िया चीज है। आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आइए यहां पर आते हैं यार। इस पे देखेंगे, अ बैग कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ 1 रुपी 50। ये बहुत प्यारा सवाल। थोड़ा धीमे धीमे लेवल बढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है ना, धीमे धीमे लेवल बढ़ा रहा हूं ताकि आप और सोचने समझने की शक्ति आपकी और बढ़ पाए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी देखो, अगर ये सिक्के बराबर हैं, बोल रहा है कि 1 रुपए का सिक्का, क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 रुपए का है क्या? हां है, 1 रुपए का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का है। तो सवाल क्या बोल रहा है कि अ बैग कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ, यानी सबकी संख्याएं बराबर हैं। भाई ये भी कितना? ए है, इसकी भी संख्याएं कितनी है? इक्वल नंबर ऑफ कॉइन है। इसकी भी संख्या ए है, इसकी भी संख्या फिर ए होगी और इसकी भी संख्या ए होगी। बोलो हां या ना, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला? सब बराबर है। तो यार बैग कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ कॉइन ए, कॉइन बी, कॉइन सी, तीनों के तीनों बराबर संख्या में अवेलेबल है। अब अगर कुल मिला के वैल्यू 35 है तो कितने कॉइन्स है हर टाइप के, आपने ये बताना है। जरा एक चीज देखिएगा नाउ, क्या हुआ? क्वेश्चन कट रहा है राइट से। ओ हो, रुकिएगा जरा, रुकना। अभी ठीक है ना? रुको यार जरा, मैं जूम आउट कम कर देता हूं तो सही आ जाएगा। होल्ड करना। अभी ठीक है आई गेस, है ना? चलिए आइए, अब आपका सवाल जो है ये फुल ऑन बढ़िया हो गया है। दीपांशु, आरएस और ल्यूसेट दोनों ही, अरे भैया 24 ही घंटे कहां से करवा देंगे? प्लस क्लास होते हैं यार, 6-5 लगभग 4 घंटे 5 घंटे के तो वो होता है, उसके बाद उधर का कंटेंट। देखो, अगर जनरल बेसिक कंटेंट देना हो ना तो एक दिन में 10 क्लास हो सकती है। अगर गॉड लेवल कंटेंट देना है ना, आई रियली बिलीव इन क्वालिटी नॉट इन क्वांटिटी, की 15 क्लास लगा दी एक दिन में, 10-10 घंटे की क्लासेस लगा दी एक दिन में। वो क्या होता है ना, कोई भी किताब उठाई, छापते चले गए, वहां से सीधा सीधा बताते चलेगा, देखो ये इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है। आज तक मेरा एक भी जीएस का सेशन शायद ही ऐसा कोई है जिसमें बोल दूं ये सवाल है, इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है। ये तो आप खुद भी कर सकते हैं, किताब उठाइए, अपने आप पता चल जाएगा। अगर आप सेशन देखने आ रहे हैं यहां पर तो इसका मतलब ये है वो क्यों है ये मालूम होना चाहिए, और अगले 10 दिन तक, 20 दिन तक, 50 दिन तक आप कम से कम उसको याद रहे कि जो बताया गया था। ये होती है पढ़ाई। उसके लिए बनाना पड़ता है बहुत अच्छा कंटेंट, उसके लिए बहुत समय देना पड़ता है, बहुत समय देना पड़ता है। तो इसलिए सेशन क्या होता है ना, डेली 2-2 सेशन, 3-3 सेशन पॉसिबल नहीं होते, क्योंकि ऑलरेडी करंट अफेयर्स अगर आपने देखा हो ना, करंट अफेयर बनाने के लिए मेरे को 2 घंटे लगते हैं पूरा वो कंपाइल करने में। आओ अच्छा चलो, ये सब बातें बाद में करेंगे। ये बताइए, अगर हम यहां पर बात करेंगे, मेरे को ये बताओ कि यार बैग में इतना इतना पैसा, 1 रुपए का, 50 पैसे का, 25 पैसे का, ये इतना पैसा रखा हुआ है। टोटल वैल्यू कितनी है यार? 35 रुपए। टोटल वैल्यू है 35 रुपए। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच टाइप आर देयर? सुनना, आप ये बताओ आपको सवाल में दिया क्या हुआ है? नंबर ऑफ कॉइन का टोटल दिया है या वैल्यू का टोटल दिया है? जल्दी बताइए। यहां पर आपको नंबर ऑफ कॉइन का टोटल दिया हुआ है या वैल्यू का टोटल दिया है? यहां पर आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ कॉइन का टोटल दिया हुआ है ना? नंबर ऑफ कॉइन का टोटल अगर दिया हुआ है, सॉरी, आपको वैल्यू का यहां पर टोटल दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 35 रुपए है। यहां पर क्या दिया है कि ये राशि 35 रुपए की है, तो मैं राशि निकालूंगा, सिंपल है ना? राशि निकालूंगा। इसका राशि कितना बनेगा? ये डिनोमिनेशन है, ये क्वांटिटी है, इसका राशि बनेगा ए, इसका राशि क्या बनेगा? a/2। बोलो हां या ना, क्योंकि 50 पैसे रुपए में कितने होते हैं? 1/2। इसका राशि कितना बनेगा? राशि का मतलब कितना, वैल्यू कितना बनेगा? 25 पैसे का मतलब क्या होता है? 1/4। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? a/4 आएगा। बोलो हां या ना। और कुल अगर मुझे वैल्यू निकालनी है, बताइए,
कुल वैल्यू निकालनी है तो अपन इसको ऐड कर दें, है ना। अगर हम ऐड कर देंगे इसको तो फिर ये बताना यार क्या हो जाएगा। 4 मैंने यहां पर लिया, ये हुआ 4a, यहां पर हुआ 2a, और यहां पर कितना हो गया, यहां पर हुआ a। तो यार ये कितना आया, 4 2 6 और 1 7, भाई 7a/4। बोलिए हाँ या ना। यार ये 7a/4 आ गया, आया समझ में, ठीक है ना, आया समझ में। तो ये आ गया 7a/4, यानी ये मेरा कुल मिला के मेरे हिसाब से वैल्यू है ना। क्योंकि भाई इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, इनको मल्टीप्लाई करने पर आता है वैल्यू। तो ये मेरे हिसाब से क्या आई, ये मेरे हिसाब से ये वैल्यू आ गई है। एकदम क्लियर हुई ना बात। अब सुनना, अगर मेरे हिसाब से वैल्यू है ये 7a/4 है, तो यार अगर ये वैल्यू मेरे हिसाब से है 7a/4, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वैल्यू क्या है, क्वेश्चन है यहां पर वैल्यू बोल रहा है 35। अगर 35 है तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू आएगा 20। बोलो हाँ या ना। अगर a का वैल्यू 20 है, यही ना सवाल पूछ रहा था कि आप बताओ सबके कितने 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 सिक्के होंगे, यही पूछ रहा है ना। इफ द टोटल वैल्यू इतना, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच टाइप आर देयर, आंसर क्या आएगा, 20 20 20। क्या बात है दीपांशु बाबू, आया यार, बताओ। हाँ 7/4 इज इक्वल 7a/4, so a इज इक्वल टू 20, दैट्स व्हाई। हाँ जी, बहुत बढ़िया कासिम, मोहम्मद कासिम, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है आपकी, एकदम सही। देखो ये है कि हो सकता है चीजें कंप्लीट होने में समय लगे, लेकिन जो सीखोगे, ये बात गारंटी है कि जो सीखेंगे ना, इतना डीप में सीखेंगे कि चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वो आप कर ले जाएं सारी चीजें। मतलब देखो 100% सिलेबस कवर कर लो और 20% भी ना कर पाओ, इससे अच्छा ये होता है कि शायद 60%, 70%, 80% कवर करो और उस 80% को 100% कर पाओ, 80% को 100% अटेम्प्ट कर पाओ, वो कॉन्फिडेंस आए कि 80% को 100% अटेम्प्ट कर पाओ, वो हमारा मेन मोटिव रहता है। समझ गए। चलिए आइए यहां पर आते हैं। अच्छा देखना, अब एक बात बताओ जरा, ये काम करेंगे अब थोड़ा सा मैं ना अपने स्टाइल से पढ़ाऊं यार, मेरे को ना ये वाला जो स्टाइल है ना बहुत पसंद नहीं आता है, ये पूरा सब लिख के। आ जाओ जरा, पेन नीचे रखो यार, बहुत हो गया जरा। अब हम एक काम करेंगे, वी विल रिविजिट द क्वेश्चंस, ठीक है। आइए एक चीज समझिएगा, एक काम करेंगे यहां पर, देखिएगा हम ऐसा करते हैं, जरा सवालों को देखो। बोल रहा है सब बराबर है, अगर सब बराबर है तो मैं कोई भी एक नंबर मान लूं कि यार ये ए होगा। अगर यार ए है तो एक बात बताना, 1 रुपए के सिक्के हैं तो कितनी वैल्यू बनेगी, ए वैल्यू बनेगी। 50 पैसे का है तो कितना आएगा, a/2 यानी 0.5, और यानी यार 1.5 a हो गया। फिर यार 25 पैसे का है तो कितनी वैल्यू बनेगी, a/4 यानी यार कितना 0.25 और हो गया। तो कुल मिला के यार वैल्यू कितनी आ रही है, 1.75 कुल मिला के वैल्यू आ रही है। 1.75 का अब आप क्या करोगे, डबल करोगे। अगर 1.75 को 10 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है, 17.5। 17.5 को डबल कर दोगे तो कितना आता है, 35, जो कि सामने लिखा है। ए की वैल्यू 20 आ गई, यानी बेसिकली आपने डबल किया, आपने 10 से मल्टीप्लाई किया और 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 × 10 कितना हुआ, 20 आंसर था इसका, ठीक है। चलिए अब समझिएगा जरा। हाँ जी, नाउ सी, अभी क्या करेंगे यहां पर, अभी एक काम करेंगे, और ये सारे सवाल आपको मैं करा रहा हूं लिख के, पता है ये सच में करना नहीं चाहिए लिख के, इतना बवाला थोड़ी ना करा जाता है लिख के पूरा एकदम हाथ सुझा रहे हैं बैठ करके। जरा आना एक बारी, मैं चाहता हूं अब आप लोग क्या करो, जो भी सवाल है ना यहां पर, आइए जैसे ये तो चलो यहां पर भी बता देता हूं, आओ एक बार देखते हैं कौन कौन से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। एक बात बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर भी रुपए दिया हुआ है ना। एक बात बताओ यार, ये 3 और ये 1 कितने रुपए बन गए, ये 3 और ये 1 कितने रुपए बन गए, 3 रुपए बने, ठीक है। ये 5 और ये 5 कितने रुपए बन गए, 25 रुपए बने। यार 3 रुपए और 25 रुपए कितना हुआ, 28 रुपए हुआ। यार ये 7 और ये 10, हमें मालूम है वैल्यू डिनोमिनेशन इनटू क्वांटिटी वैल्यू होता है। ये 7 और ये 10 मल्टीप्लाई करो, 70 रुपए बने। 70 रुपए, 25 रुपए और 3 रुपए, कुल कितने वैल्यू बने, 98 रुपए बने। 98 मेरे हिसाब से यार आपको एक्चुअल में जो लिखना चाहिए, पता क्या लिखना चाहिए कि भैया 98 बराबर है 2058 के। अब खाली आपको काटम काट खेलना चाहिए यार, ये जो बचपन में खेलते थे ना यार, ये 2058 आपको ये काटने वाला गेम खेलना चाहिए खाली। ओहो, ये गेम तो सर हमारे साथ खेला गया है, काटने वाला। आप कैसी बात कर रहे हो कि हम भी यही गेम खेलेंगे,
बहुत गेम खेला गया ये वाला हमारे साथ। खैर 1 इज इक्वल टू 21 आ गया आपका। सो ये 1 इज इक्वल टू, आपको खाली ये वाला काम, इतना काम करना है खाली। 1 बराबर 21 है तो पूछा क्या जा रहा था, 10 रुपए वाले बता दो कौन से हैं यार। 10 रुपए वाला कितना है यार, वही कहानी आ जाएगी। आपको साफ दिख रहा है कि ये पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ 10 रुपी कॉइन्स। तो नंबर ऑफ 10 रुपी कॉइन्स कितने थे यार, यहां पर आ रहा था। खत्म कहानी। बताइए बात समझ आ रही है? चलें आगे फिर। तो सारे के सारे आप बिंदास आराम से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, दूर दूर तक कैसी भी। ठीक, आइए आ रहे हैं पीछे। अच्छा इसको भी क्या करना ना यार, इसको भी एक बार ही कर ही डालो। अब इतना बात जब बात हुई है तो इसको भी एक बार जरा बिना पेन कॉपी कलम पेंसिल के कर डालिए जरा। चलिए आंसर की बात नहीं है, अपने फोकस करना है कि यार आपसे हो पा रहा है, ओरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सब चीजें उड़ाने वाली हैं। एक बार कॉन्सेप्ट सीख गए ना, उड़ाओ फिर। जैसे मान लो 480 कॉइन है, 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे के हैं। अब जैसे 50 पैसे के तो साफ पता चल रहा है यार, यहां पर वैल्यू ये है यहां पर, तो अपने को ये मालूम चल रहा है अगर 5 रुपए की वैल्यू है तो यहां पर यार कितने सिक्के बनाएंगे, 10 सिक्के चाहिए होंगे, यहां 12 सिक्के चाहिए होंगे और यहां 10 सिक्के। तो यार यहां कितने हो गए, 10 सिक्के 12 सिक्के कितने हो गए, 10 सिक्के 12 सिक्के और फिर 10 सिक्के कितना हो गया, 10 12 10 हो तो गया यार 32। मेरे हिसाब से 32 सिक्के आ रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है 480। साफ पता है कि 16 2 होता है 32 और 16 3 होता है 48। तो ये 15 आ जाएगा आपका। यहां से एक की वैल्यू 15 है, नंबर ऑफ कॉइन निकाल दो कितना आएगा। सिंपल है यार, मतलब ऑल दीज थिंग्स आर इजी, यू कैन इजीली डू इट जी। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर आते हैं। अच्छा अभी इस पे आएंगे, ये सब फालतू की कहानियां हैं, इसको ऐसा उठाएंगे और ऐसा काट देंगे। ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यार जहां पर भी ना स्टेप की बात करी जाए तो ये आपको मतलब अगर बहुत डिटेल में आपको बिल्कुल समझना हो तो करेंगे, वरना आप ऐसे ही करेंगे सीधा। आइए अच्छा यहां पर करें। अब तो थोड़ा सा देखो ना यार, कुछ मतलब करिए कुछ ओरली आप भी। टोटल वैल्यू बोल रहा है, टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स, यानी रुपए है, रुपए का साइन नहीं लगाया, बट इट इज सेइंग दैट इट इज टोटल वैल्यू ऑफ द इज 840। सो नाउ व्हाट टू डू इज, क्या करेंगे हम, देखो भाई 1 रुपए के साथ में यार ये 2 आ रहा है, यानी इसकी वैल्यू कितनी हुई 2 रुपए। 50 पैसे के साथ में ये 4 आ रहा है, इसकी भी वैल्यू कितनी हुई 2 रुपए। और 25 पैसे के साथ में ये 8 आ रहा है, यानी इसकी भी वैल्यू हुई 2 रुपए। कुल मिला के वैल्यू कितनी हुई 6 रुपए। मेरे हिसाब से वैल्यू है 6। क्वेश्चन कह रहा है 840, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 कितना 4 जा 24। ये यार 1 की वैल्यू 140 आ गई। तो कुल मिला के सिक्के कितने थे यार, कितने सिक्के थे बताइए। 1 की वैल्यू आ गई आपकी यहां पर 240। तो दो ये कितना 140 इंटू 3 यानी कितना आ जाएगा यहां पर, पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, कुल संख्या ज्ञात करने की बात कर रहा है यहां पर। ये उस वैल्यूज आर इन द रेशियो। अच्छा हमें वैल्यू दी हुई है, अरे रुकिए भावुक हो गए हम तो है। करिए आप अपने हिसाब से फिर बताते हैं। भावुक हो गए, बिना सवाल पढ़े भावुक हो गए। आइए आप शुरू करिए, फिर अब हम आराम से फिर एक बार अब पढ़ ही लेते हैं, भावनाओं को जरा कंट्रोल करके। 280। आइए चलिए बस सवाल पढ़ लीजिएगा, बाकी सब ठीक है। टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स आ रहा है इतना, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आपको बताने हैं और आपके पास, अरे सही तो है यार, पूरा सही तो था। कुल मिला के कितना हो गया 6 आ गया। मेरे पास टोटल वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने आ रहे हैं, 25 पैसे से 8 रुपए बन रहे हैं। 25 पैसे से आ गया, आइए लिख लीजिए, अगर एक बार साइड में लिख लीजिए बस, 25 पैसे 50 पैसे और 100 पैसे। 100 पैसे मतलब 1 रुपया, 100 पैसे ऑब्लिक रुपए 1। अब ये बताएंगे जरा रेशियो कितना है, 8 4 2। सिंपल है ना यार। अब अगर मुझे क्या निकालना है, मुझे कितने सिक्के लगेंगे इसको निकालने में, ये कितना हो जाएगा यहां पर, ये तो वैल्यू दी हुई है ना, तो इसके कितने नंबर ऑफ कॉइन कितने आ जाएंगे यहां पर, नंबर ऑफ कॉइन आ जाएंगे 32 आया ना, ये कितने 8 और ये कितने 2। अब सही है यार, अब सही है सारा का सारा। मेरे पास कितने सिक्के हो गए 42, मेरे सिक्के कितने हुए 42। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है 840, बस तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 20। खत्म कहानी यार, 1 की वैल्यू 20 है, मेरे सिक्के आ रहे थे 42। 42 को मैं क्या करूंगा यहां पर, अब किसके सिक्के पूछा है ये क्यों नहीं बता रहा है, ऑप्शन गड़बड़ है क्या यहां पर, ऑप्शन गड़बड़ है क्या, ना ना 42 बिल्कुल सही है। मुझे लगा ऑप्शन में गड़बड़ी लगती है, ऑप्शन में लगती है बढ़िया सी गड़बड़ी, क्योंकि हमारा आंसर आना क्या चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए 42 इंटू 20, यानी ये कितना आ जाएगा 840। 840 हमारे पास कोई भी नहीं दिख रहा है, 840 हमारे पास कोई भी नहीं दिख रहा है जी। 32 इंटू 20 पे भी कुछ नहीं आएगा,
कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, नन ऑफ दीज ही करेंगे यार। फिर तो हमारा कोई भी ऑप्शन जो है, 1 मिनट, 42 का 80 120 14 इंटू 20, रुकना 1 मिनट रुकिएगा जरा, ये वैल्यू आ गई हमारे नंबर ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स, रुकना जरा सा, टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स हमारी आ रही है ये, और ये दिया हुआ, अच्छा, रुकिए जरा सा, यहां पर लिख देते हैं, ये आ जाइए, लिख देते हैं तो ज्यादा बढ़िया है। डिनोमिनेशन, और यहां पर क्या आ जाएगी, क्वांटिटी। जब ऐसा होने लगा ना तो इसका मतलब मुझे साफ इंडिकेटर आ जाता है बस कि अब जो है आगे कक्षा रोक देनी चाहिए, कि आज का जो पढ़ाने का जो है ना वो कोटा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास क्वांटिटी कितनी है, 8 4 12 और 12 2 14। हमारे पास क्वांटिटी कितनी आ गई, 14। अगर हमारे पास क्वांटिटी आ गई 14, कुल मिला के मेरे हिसाब से कितने सिक्के हैं, 14 सिक्के अवेलेबल हैं मेरे हिसाब से हैं 14 सिक्के, और एक की वैल्यू कितनी है, 20, तो ये आंसर आ गया 280। बस, तो यही करेंगे हम आज की कक्षा का विराम, यही करेंगे हम आज की कक्षा का विराम, क्योंकि अब एक आध सवाल अगर इधर उधर होए ना तो मुझे समझ में आ जाता है, बस अब ध्यान जो है वो हट रहा है थोड़ा सा, और फोकस जो है वो इतना मेंटेन नहीं हो रहा है, और अब टाटा बाय बाय जो है वो कर लेना चाहिए। एक होमवर्क के लिए दे दूं, बताइए, एक होमवर्क के लिए दे दूं, बताओ जी, दिया जाए? चलिए फिर एक होमवर्क के लिए, एक दे दें, 2 दे दें होमवर्क के लिए, आंसर बताएंगे फिर आप लोग। आइए यहां पर आते हैं, तो अरे बस, अरे और भी क्लास है भाई, यहां पर आएंगे, अच्छा यहां पर आएंगे, वैसे कंप्लीट है, अभी इसमें कुछ बचा नहीं है, कोई भी ऐसी चीज बची नहीं है, अब आराम से इसको उड़ा सकते हैं आराम से। देखो फिर भी एक बार बता दे रहे हैं, 420 कॉइन है। अब सवाल अच्छे से पढ़ लूंगा, पिछली बार ऐसा ना हो जाए पता चला आधा सवाल पढ़कर सॉल्व करना शुरू कर दिया। एक बॉक्स है, 420 कॉइन है, यानी अपने को टोटल नंबर ऑफ कॉइन दिए हुए हैं ऑलरेडी, टोटल कॉइन दिए हैं, 1 रुपए 50 पैसे 20 पैसे है, वैल्यू का रेशियो इतना है। अगर वैल्यू का रेशियो इतना है तो 1 रुपए के सिक्के कितने होंगे बताइए, सिर्फ नंबर बताइए बस, अभी पेन छोड़ दीजिए, अभी पेन छोड़ दीजिए, ऐसा से बात करते हैं, बात करते करते सॉल्व करते हैं। अभी एक बात बताओ यार, 1 रुपए का, यहां पर 1 रुपए के सिक्के हैं, 1 रुपए से 13 रुपए बन रही है, वैल्यू है 13, तो नंबर ऑफ कॉइन कितने होंगे 1 रुपए के, 13 कॉइन हो जाएंगे, हाँ या ना। 50 पैसे से 11 रुपए बन रहे हैं, तो नंबर ऑफ कॉइन कितने हो जाएंगे, 22 रुपए हो जाएंगे, बोलिए हाँ या ना, है ना। फिर यार 7 रुपए से कैसे बन रहे हैं 7 रुपए, 20 पैसे के सिक्कों से, तो यार 1 रुपए में 5 सिक्के चाहिए होते हैं 20 पैसे के, तो 7 रुपए में कितने चाहिए होंगे, 35 चाहिए होंगे, बताइए हाँ या ना, है ना। तो यार कुल मिला के मेरे हिसाब से कितने सिक्के हो गए, मेरे हिसाब से कितने सिक्के हो गए, 35 और 25 कितना हुआ, मेरे हिसाब से आ गए कितने, 35 और, अच्छा 35 25 नहीं है, 35 और 35 है, 70 सिक्के हो गए मेरे हिसाब से। क्वेश्चन कह रहा भैया है 442, 1 की वैल्यू आ गई 6, और अगर 1 की वैल्यू 6 है, आपको 50 पैसे के चाहिए थे, यानी दूसरे वाले, तो क्या हो जाएगा यहां पर 22 इंटू 6 बोले तो 132, बस। ओके जी, चलिए बहुत बढ़िया। हो गया बढ़िया से, समस्याएं तो नहीं कोई भी। ओके, ल्यूसेंट वाली वीडियो प्राइवेट शो कर रही है, कल हो ही नहीं होगी इसलिए होगा। ठीक, अच्छा अब आखिरी सवाल पे आते हैं, अब होमवर्क दे ही दिया जाए, होमवर्क देने आए थे लेकिन भावनाओं में बह करके सॉल्व कर दिए हैं। यहां पर आएंगे, अब 56 रुपए हैं, एक 50 25 50 पैसे कॉइन डबल है 25 पैसे के, एंड 4 टाइम्स मजाक की बात हो गई, ये भी समझिएगा जरा, देखिएगा। वैसे सवाल बहुत आसान है, अब आप आराम से कर सकते हैं। यहां पर देखो, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा कि आपको रेशियो अपने आप, अभी तक क्या था, रेशियो दिया जा रहा था, ये होमवर्क क्वेश्चन है लेकिन मैं आधा आपको हिंट दे रहा हूं पहले से ही। देखो यार, हमें हो क्या रहा था, हमको पहले से सारी चीजें दी हुई थी, जैसे कि हमको दी क्या हुई थी, हमको दिया हुआ था 56 रुपए हमको दिए हुए हैं। अब रेशियो लेकिन नहीं पता, रुपए मालूम है, क्या बोल रहा है, 50 पैसे डबल है 25 पैसे के, और 4 गुना है 1 रुपए के।
50 पैसे डबल है 25 पैसे के, यानी अगर इसको ए बोलूं तो यार ये क्या है, या इसको 2a बोलूं तो 50 पैसे डबल है 25 पैसे के और 4 गुना है 1 रुपए के। बोलो हां या ना, बोलो ऐसा रेशियो ले सकते हैं कि नहीं, बताइए बताइए। एकदम ठीक है। आइए अच्छा एक काम करेंगे यहां पर, एक काम करेंगे यहां पर, अब ऐसा करते हैं कि यहां पर रेशियो करेंगे 4:2:1। बोलिए हां या ना, है ना। यहां पर रेशियो करेंगे 4:2:1, यानी इसका मतलब अब तो हो जाएगा ना, एक यही पार्ट तो अलग था इसमें, बाकी तो सब सेम था, बस इतना सा पार्ट इसमें अलग था, बस खत्म कहानी। ठीक है चलिए, तो ये होती है आपकी पूरी यहां की कहानी, राइट। अब आप आराम से कर लोगे ना, आपके पास रेशियो भी आ चुका है डिनोमिनेशन का, आपके पास वो भी डिनोमिनेशंस भी दी हुई हैं, आपको टोटल वैल्यू भी पता है। नाउ यू कैन इजीली सॉल्व दिस अप। बढ़िया है। अच्छा अभी किसी को समस्या तो नहीं हो गया, कोई गलती तो नहीं करेगा ना कभी भी इसमें। हमने ये कैसे निकाला, ध्यान से सुनना, फिर रिपीट कर दे रहा हूं एक बार। क्वेश्चन ने बोला 50 पैसे कॉइन है वो दुगने हैं 25 पैसे के, मैंने 25 पैसे वाले को 2a माना, तो 50 पैसे वाले इसके दुगने यानी 4a हो जाएंगे। फिर बोल रहा है कि एंड 4 टाइम्स ऑफ ₹1 कॉइन, यानी 50 पैसे के जो सिक्के ना वो 4 गुना है 1 रुपए वाले के। तो यार 1 रुपए वाला अगर ये 4a है तो इसका मतलब ये a होगा, तभी ना इसका 4 गुना 4a होगा। खत्म कहानी जी। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, ऑल गुड, सब बढ़िया से आ गया। चलिए तो मुझे उम्मीद है सारी बातें सही हो चुकी हैं। अच्छा देखिए अब है एक बहुत बड़ा हमारे सामने एक दुविधा समस्या, देखिए जिसको हम रेगुलरली हम देख रहे हैं क्लास में, एक फेस होती है। देखिए बात यह है कि जब हम आर.एस. अग्रवाल पढ़ाते हैं तो लोग पूछते हैं ल्यूसेंट कहां है, ल्यूसेंट क्यों रोक दिया, और ये रेगुलर है, कोई भी ऐसी क्लास नहीं हुई कि जिसमें ऐसा ना हुआ हो। लोग बोलते हैं ल्यूसेंट कहां है, ल्यूसेंट कहां है, ल्यूसेंट कहां है। जब हम ल्यूसेंट पढ़ाते हैं तो लोग कहते हैं कि वो आर.एस. अग्रवाल कहां है, आर.एस. अग्रवाल कहां है, आर.एस. अग्रवाल कहां है, आर.एस. अग्रवाल कहां है। हमारे लिए इतनी बड़ी समस्या हो जाती है कि अब करें तो करें क्या। अब इसका समाधान देखिए, या तो ये बनता है कि क्योंकि ये चीज कॉन्सेप्ट है ना, इसमें हम बहुत परेशान हो गए। हम जब भी यहां पर क्या होता है, जब भी एक दिन पहले ल्यूसेंट चलेगी, फिर अगले दिन ऐसा सर ल्यूसेंट नहीं पढ़ाई, सर ल्यूसेंट तो पढ़ा ही नहीं रहे यार, कैसे आदमी हो यार, आपने पहले बोला था आप कराएंगे, आप करा ही नहीं रहे यार। अब जबकि आराम से बढ़िया चलती रहती है, किसी एक आध दिन नहीं हुई तो नहीं हुई, तो मैं पहले ही बता देता हूं भैया नहीं होगी ये, या ऐसी कोई समस्या है, कोई स्टूडियो प्रॉब्लम या कुछ ऐसा हुआ, नहीं तो ये प्रॉपर ऑल्टरनेट चलती है। अब लेकिन क्या होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कब क्या हो रहा है। अब इसका समाधान जो है ना, इसका समाधान कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। हाँ अब वो रेगुलर होते हैं नहीं रेगुलर होते हैं इसका तो नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि सर ल्यूसेंट रह गई, ल्यूसेंट रह गई। अब या तो मैं ऐसा करूं कि मेरे 30 दिन में, देखो 30 दिन में ल्यूसेंट लगभग 10 दिन या 15 दिन की ल्यूसेंट हो चुकी है, 12 दिन की हो चुकी है, मैराथन को हटा करके ये डे 7 लिखा है, मैराथन इंक्लूड कर लेंगे तो 11-12 दिन की आर.एस. अग्रवाल भी हो चुकी है जी। मतलब 10 से 12 के बीच में ना क्या है समझना, 10 से 12 के बीच में दोनों क्लासेस हो चुकी है। मेरे पास एक ऑप्शन बचता है, मैं ऐसा करूं, मैं एक पोल क्रिएट कर दूंगा वाईटी यूट्यूब कम्युनिटी पे ही कि यार देखो मेरे को आप बता दो आपको एग्जैक्टली पहले क्या चाहिए। मैं ऐसा करता हूं, मैं पूरे मतलब अगले हर की 30 में तो नहीं खाता हूं क्योंकि मैं कट शॉर्ट नहीं करूंगा, मेरे को जितना पढ़ाना है उतना मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। तो हो सकता है 30 दिन की जगह 32 दिन लग जाएगा, 33 दिन लग जाएगा, उसका 34 भी लग जाए। अब ऐसा भी नहीं करूंगा 50 दिन लग रहे हैं, हो सकता है 3-4 दिन ज्यादा लग जाए, लेकिन मेरे को जो चीज कंप्लीट करानी वो मैं कंप्लीट जरूर कराऊंगा, जितना मुझे जो चीजें मेरे सारे कॉन्सेप्ट जो उठाऊंगा सब कंप्लीट जरूर कराऊंगा। तो मेरे पास अब एक ये ऑप्शन है, मैं ऐसा करता हूं कि अगले दिन लगातार 15 से 16 दिन या 18 दिन 20 दिन जो भी बचा है उसमें अगले 20 दिन लगातार ऐसा करता हूं कि सिर्फ आर.एस. अग्रवाल ले लेता हूं या सिर्फ ल्यूसेंट ले लेता हूं। एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कर देता हूं, जैसे ही वो खत्म होगा मैं दूसरा वाला सब्जेक्ट उठा लूंगा, क्योंकि दोनों हो चुके हैं, लगभग 14-15 दिन लगभग दोनों में क्लासेस हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट सारी अपडेट कर दूंगा, डे 1 से लेकर डे 14 डे 13 जो भी है वो अपडेट कर दिया। अभी क्या है कि ये कहानी अपन सॉल्व कर लेंगे इसमें, बताओ यार ठीक है। अब आप में क्या, देखो दोस्त एक और मैं आपको अपनी सिचुएशन ये भी बताऊं, मैं बहुत चाहता हूं दोनों कराना, सच्चाई है मैं चाहता हूं, क्योंकि मैंने आपने देखा होगा मैं कभी ऐसा नहीं सोचता अरे यार ये कम वाला कंटेंट होगा। मैं क्या करता हूं ना, जो टॉपिक लेके आऊंगा मैं उसको पूरा डीप तक लेके जाता हूं, चाहे कैसा भी टॉपिक हो बहुत डीप लेके जाता हूं और आपके इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता हूं। तो अभी क्या है
कि दोनों इसलिए नहीं थे क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट जो लैब पर, इनफैक्ट खाली मेरी क्लास नहीं, जितनी भी फैकल्टीज है ना, लैब पर ना हम एक चीज का बहुत ध्यान रखते हैं कि भले वेदर इट शुडंट बी द क्वांटिटी, वो क्वांटिटी ना होने पाए, बट द क्वालिटी ऑफ कंटेंट दैट वी आर सर्विंग दैट हैज टू बी बेस्ट इन दी, मतलब बेस्ट ऑफ द यूट्यूब, वो बेस्ट होना चाहिए। यानी कि बेस्ट कब होगा? जब लर्नर की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, मतलब लर्नर को ना सवाल आर पार दिखना चाहिए। अभी ये यहां खत्म नहीं हुआ है, अभी इसके लिए आपको होमवर्क क्वेश्चन अभी और दूंगा, इसके होमवर्क क्वेश्चन नोट कर लेना, क्योंकि जब तक होमवर्क क्वेश्चन नोट नहीं करोगे तो क्या करोगे यार, आर पार नहीं देख पाओगे सवाल के। ये होमवर्क में जाएगा, ये होमवर्क में जाएगा, ये इसका आंसर है, सोल्यूशन भी इसीलिए यहां पर इसका सोल्यूशन भी इसीलिए चिपकाया हुआ है ताकि ये होमवर्क में दूं, किसी को भी समस्या है तो आराम से सोल्यूशन में देख ले, क्योंकि मैं नहीं होऊंगा उस समय आपके पास में। फिर ये चीज आ गई, यहां पर भी देखिए सोल्यूशन यहां पर भी दे रखा हुआ है ताकि आप घर पे जाके आराम से देख लें इसको। फिर ये भी है, यहां पर भी पूरा सोल्यूशन है आपका, नौ ये भी है, यहां सोल्यूशन है पूरा, और यहां पर भी पूरा सोल्यूशन है। ठीक, तो ये क्या है, ये आपकी कंप्लीट चीज है। तो अभी क्या करूंगा, ध्यान से समझना कि इसमें ऐसा मैं ये कर दूंगा कि अभी मैं एक पोल कंडक्ट करा लूंगा, आप उसमें मुझे बता देना, ध्यान से सुनना, मेरे को उसमें बता देना कि यार एग्जैक्टली क्या करना है। मेरे को पूरा वैसे करना है, क्वांट्स पूरी फिनिश करा दूं पहले, और फिर बड़े बात नहीं है, मैं जब फिनिश कराने जाऊंगा ना तो सीक्वेंस में कराता चला जाऊंगा, पूरा का पूरा हो जाएगा, मतलब 10-15 दिन की बात है। होली के पहले ऐसा भी कर सकता हूं, अगर मैंने कोई एक सब्जेक्ट उठाया, सुनना मैं ये भी बोल रहा हूं, आज 12 तारीख है ना, अगर कोई एक सब्जेक्ट उठाया तो होली के पहले निपटा दूंगा वो पूरा। होली है ना 28 मार्च की, उसके पहले अपन उसको ऐसा करेंगे कि उसको बिल्कुल मतलब बवाल तरीके से ना उसको पूरा। अब आप देख लो आपको कहां प्रॉब्लम है, ल्यूसेंट में या आरएस अग्रवाल में, ये कर देना, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया एकदम बढ़िया से। Let's get started with this one. So आपको सर्ज और इंडिसेस, सर्ज क्या होता है? सर्ज का मतलब होता है दोस्त, इंडिसेस क्या होता है बेसिकली, मैं आज यहां पर इंडिसेस को डील करूंगा। इंडिसेस का मतलब होता है पावर, बोले तो क्या? इंडिसेस का मतलब होता है, जनरल भाषा में बता रहा हूं, इंडिसेस का मतलब होता है पावर। ये पावर शक्ति वाला पावर नहीं है, ये पावर है एक्सपोनेंट वाला पावर। बोले तो ऊपर आपकी कौन सी संख्या, घात क्या है, हिंदी में बोलते हैं घात, थैंक यू बेटा, इसको बोलते हैं घात क्या है। तो घात जो होता है ना, घात का मतलब होता है इंडिसेस, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, वी कॉल इट घात, ठीक है ना, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं घात। क्लियर? चलिए आइए, बहुत बढ़िया, हां जी हां जी हां जी, ऑलराइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब शुरू कर रहे हैं अपनी आज की कहानी। सबसे पहले आप इसका आंसर बताएंगे, क्या करेंगे बताओ, यहां पर आते हैं यार, और मैं आपको थ्योरी भी कराता रहूंगा साथ साथ। देखो दोस्त, थ्योरी के ऊपर चल रहे हैं यार, और क्लासेस को मिस मत करो, डेली का डेली है। 7 बजे मेरा यहां पर एंट्री होता है, 7 o'clock को डेली हमारे यहां पर बेसिकली 5 बजे से मैराथन शुरू हो जाती है, तो 5 बजे शार्प जो है आप लोग जो है वो यहां पर आ जाएंगे। 5 से लेकर 8 बजे तक आपकी मैराथन चलती है। CGL, CHSL, MTS कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये जो किताबें हम करा रहे हैं हर एग्जाम में काम आती है, बैंकिंग एज वेल, रेलवे एज वेल, तो आप हर हाल में ये कोई भी क्लास मत मिस करना इसको, ठीक है। आइए देखिएगा अभी क्या करेंगे, मैंने आपको बोला था मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। आज मैं ल्यूसेंट के चैप्टर, ये ल्यूसेंट कह रहा हूं, आरएस अग्रवाल का 6वां या 7वां चैप्टर है, तो यहां से शुरुआत कर रहा हूं मैं, पूरी आरएस अग्रवाल बुक कंप्लीट करा रहा हूं यहां पर। आइए तो सबसे पहले आते हैं यार, पहला सवाल आ रहा है हमारा 27 रेज़ टू द पावर, हरिओम, 27 रेज़ टू द पावर 2/3, 27 रेज़ टू द पावर 2/3। देखो यार, इसको करने का ना सबसे बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, ध्यान से समझना। कितने लोग नहीं कर पाए ये भी मुझे बताना जरा, कितने लोगों से ये नहीं हुआ। देखो करेंगे क्या, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, 27 की पावर 1/3 और 2 बाहर, 2 न्यूमरेटर में था ना। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट बोलता है, हाँ कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप क्या करोगे, पावर अगर ब्रैकेट के बाहर पावर है ना, तो ब्रैकेट के बाहर वाली पावर और अंदर वाली पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। और इसका मतलब सुनना, यानी कि a टू द पावर m और होल टू द पावर n का मतलब होता है दोस्त a टू द पावर m इंटू n। जरा कॉपी में नोट करो, कॉपी में रूल नोट करो जल्दी से, कम ऑन क्विकली। तो अभी क्या करेंगे यहां पर, आप जल्दी से सबसे पहले ये पावर वाली कहानी नोट कर लीजिए, a टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। नोट करा? वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो अब एक काम करते हैं, अच्छा अब एक काम करते हैं, तो मैंने a टू द पावर m और n ऐसे बांट दिया ना, जब मैं इसको खोलूंगा तो क्या आ जाएगा, 27 रेज़ टू द पावर 1/3 इंटू 2, यानी ये क्या होगा, 27 रेज़ टू द पावर 2/3 होगा। यानी मैं 27 रेज़ टू द पावर 2/3 को आराम से लिख सकता हूं 27 रेज़ टू द पावर 1/3 और उसका स्क्वायर। अब सुनो,
यार ये क्या होता है 27 का क्यूब रूट। 27 का क्यूब रूट क्या होगा जल्दी से बताओ। 27 का क्यूब रूट क्या होगा 3, है ना। यानी जब मैं पहले क्या करूंगा, मैं पहले ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। जब भी मैंने ब्रैकेट को सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आया, ब्रैकेट को जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे पास आ गया 3, और 3 ब्रैकेट के ऊपर क्या लगा है, मैंने तो ब्रैकेट सॉल्व किया था, ब्रैकेट के ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, यानी आंसर क्या आएगा 9। बोलो बात समझ में आई, बताइए। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा, चलो मैं दूसरा वो यूज कर लूंगा। ठीक है, आइए चलो एक काम करते हैं, अगले उसके ऊपर आते हैं, नेक्स्ट सवाल के ऊपर आते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, मैं इसी का एक और एग्जाम्पल करा दूं क्या आपको। आओ चलो इसको हटाते हैं यहां से जरा, और इसी का एक और एग्जाम्पल कराता हूं मैं आपको। जरा ये बताना, अगर मैं आपको सवाल दे दूं, क्या सवाल दूं, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, 16 की पावर 3/4 इज इक्वल टू वॉट, बताओ जल्दी से सब लोग। 16 की पावर 3/4, जल्दी से बताइए क्या होगा। बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूं, एमबीए सीईटी के लिए भी हो जाएगा। हां जी, 16 की पावर 16 की पावर 3/4, इसका वैल्यू क्या होगा जल्दी से बताइए। मैं टाइप वाइज ही करवा रहा हूं भैया, टाइप वाइज ही करा रहा हूं, एक पूरा चैप्टर वाइज करा रहा हूं पूरा का पूरा। तो ये क्या आ जाएगा, मैं पहले क्या करूंगा 1/4 को अंदर लाऊंगा, है ना। यानी 16 की पावर 1/4 और होल की पावर 3, यानी ये क्या हुआ, 16 की पावर 1/4 का मतलब क्या होता है 2, है ना, क्योंकि ये 2 की पावर 4 होता है ना। तो 16 को क्या लिख सकता हूं, मान लो ऐसा मैंने लिख दिया 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, और ये क्या है 1/4, तो यहां क्या आ जाएगा 2, और बाहर क्या है 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 8। बोलो आया। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े, यहां इस सवाल पे आ रहे हैं। सवाल हमसे क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि देखना, सवाल बोल रहा है कि 27/125 की पावर क्या है यार, पावर है -2/3। पहले मैं आपको इसका जरा एक और चीज बता दूं, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से जी। देखना, हां जी 8 एकदम सही आंसर है यार, वेरी गुड। देखना अपन ऐसा करते हैं यार, यहां पर ना इसको ऐसा ये लकीर खींच देते हैं। अब क्या करेंगे हम, देखो अब कहानी ये आ रही है हमारे पास में, अब हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको पहले छोटी सी चीज बताता हूं। अगर मान लो किसी के ऊपर भी नेगेटिव पावर लिखी हुई है, यानी जैसे ए है, ए के ऊपर मान लो नेगेटिव पावर लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप ए को क्या लिख लो 1/a लिख लो। आप ए को लिखोगे 1/a और पावर को लिखोगे m। बोलो बात समझ में आई है, बताइए क्या ये बात समझ में आई है ना। यानी कि जब भी अगर किसी के ऊपर पावर लगा होता है नेगेटिव का, तो आप ये इस नेगेटिव पावर का मतलब क्या होता है, जो भी यहां पर नंबर अवेलेबल है, जो भी यहां नंबर अवेलेबल है उसका क्या करोगे, आप उसको फ्रैक्शन में डालोगे, यानी a बन जाएगा 1/a, -m किस में कन्वर्ट हो जाएगा, m में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा यार, 1/a की पावर m आ गया। अब जरा एक चीज सोचना, जरा यहां पर मैंने बोला ना ब्रैकेट के अंदर जो होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर ये 27/125 लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ये 125/27 हो जाएगा। बोलो हां या ना, है ना, 125/27 हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगी 2/3। बोलो अग्री कर रहे हो यार इसमें, है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत अच्छे। अच्छा अब हम लोग एक काम करते हैं, अभी क्या करेंगे हम लोग यहां पर देखो, अभी हम लोग क्या करेंगे 125/27 है ना, इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे 5/3। ये क्या हो जाएगा 5/3 रेज़ टू द पावर, पावर क्या आई यहां पर 2/3, है ना, 2/3 आई। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी पावर तो हटाई दी मैंने, पावर तो बेसिकली यूज कर ली मैंने। क्यों यूज कर ली मालूम है ना, देखो यार ये 1/3 जो है, ये 1/3 था ना, डिनोमिनेटर में क्या था 3, यानी ये 1/3 है ना, पिछले क्वेश्चन में करके आ रहे हैं। तो डिनोमिनेटर में जब 3 होता है तो हम क्या कर रहे हैं, पावर 1/3 है, यानी 125 और 27 का क्यूब रूट वो कितना आएगा 5/3 आएगा। फिर क्या लगा है उसका स्क्वायर, यानी ये कितना आ जाएगा 5/3 का स्क्वायर, यानी 25/9। बोलो आया, बताइए आया, बढ़िया से, ठीक है। चलो वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी एक काम करते हैं, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल पे आते हैं। मैं इनफैक्ट आपको एक और सवाल कराता हूं ऐसा ही, देखो एक और सवाल कराया जाए आपको, देखिएगा। तो एक काम करते हैं यार, 512/27 रेज़ टू द पावर
माइनस का 2/3। बताइए 512 रेज़ टू दी पावर, ये क्या आ जाएगा 512/27 रेज़ टू दी पावर कितना हो जाएगा ये माइनस का 2/3। बताओ क्या आंसर आएगा। क्या हो रहा है ये, आ गया, बताइए। बातें नहीं करिए आप लोग आपस में, अगर बात करेंगे ना तो समझ आएगी कि यहां पर प्रशांत यादव बहुत बतियाते हैं भाई, आप बहुत बतियाते हैं। हमारा जो बंदा जो मतलब देखता है ना, जो कमेंट्स को मॉडरेट करता है, वो भी परेशान हो गया। हमसे बोल रहा था अरे सर आप जाके खुद ही बोल दिए यादव जी इतना बतियाते हैं, इतना बतियाते हैं, पता नहीं बतियाने आते हैं क्या करने आते हैं। तो आप बतियाइए थोड़ा कम। हाँ चलिए, वेरी गुड। एक काम करते हैं यार, देखो एक का सिंपल सा बात है यार, क्या करेंगे हम लोग यहां पर, देखो सिंपल सी बात है यार, 525/27 है, पावर में नेगेटिव है, तो मैं क्या करूंगा, रिवर्ट करूंगा। रिवर्ट करना ध्यान रखना, क्या करेंगे, अभी अभी सीखा था 8/27। पहले 2 स्टेप मिक्स नहीं करूंगा, एक एक करके कराता हूं आपको। पहले यहां पर करेंगे हम 27/512। बोलो हां या ना। आया 27/512। इसका क्या मतलब हुआ, अब इसकी पावर क्या आएगी 2/3। हमने अभी अभी रूल देखा था, हमने अभी जस्ट मैंने आपको रूल बताया था कि जब भी पावर नेगेटिव होती है, ब्रैकेट वाला क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, पावर पॉजिटिव हो जाती है। देखो वही हुआ, ब्रैकेट वाला रेसिप्रोकल यानी उल्टा हो गया और पावर पॉजिटिव हो गया। अग्रीड। चलिए अच्छा, अब एक काम करते हैं, देखना जरा क्या करेंगे यहां पर हम लोग। 27/512 1/3 है, यानी क्यूब रूट करेंगे। 27 और 512 का क्यूब रूट क्या आएगा, 3/8। और पावर कैसी हो जाएगी, स्क्वायर जी। अब 3/8 का स्क्वायर क्या आएगा, 9/64। बोलो ये बात समझ में आ गई बढ़िया से। हाँ जी, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि मैं आपको अब सीक्वेंस वाइज कराऊंगा, चैप्टर वाइज पूरा कराऊंगा। तो चैप्टर वाइज में हमारे पास क्या आया था, मैंने पहले से अनाउंस किया था, चैप्टर नंबर हम लोग चैप्टर नंबर 6 या 7 तक कर चुके थे। ये सर्ज एंड इंडिसेस चैप्टर 7 या चैप्टर 8 है। इसके बाद चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11 सीक्वेंस वाइज चलेंगे एकदम क्लियर। आइए आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल पे आया जाए। आइए, अब मुझे लग रहा है आप लोग सीख चुके हैं कि इसको कैसे करते हैं। बोलो सब लोग सीख गए, एक और सवाल की आवश्यकता तो नहीं है। अगर आवश्यकता हो तो मैं दे सकता हूं, फिर से कह रहा हूं, अगर आवश्यकता हो तो मैं दे सकता हूं। आइए अच्छा, यहां पर आते हैं 64 की पावर, 64/729 की पावर -1/3। सब लोग करेंगे, वंडरफुल यार, बहुत बढ़िया आंसर आया है। चलो वेरी गुड यार, वेरी गुड। ओके ओके नाइस। स्क्वायर इसलिए क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ था अपने को ऊपर। नाइस यार। देखो हम क्या करेंगे, पहले तो पावर में मेरी क्या है -1/3, यानी मैं क्या करूंगा, मैं पहले इसको पावर को हम पॉजिटिव करेंगे। कैसे करेंगे, मैं पावर पॉजिटिव कैसे होती है, ब्रैकेट के अंदर का जो भी सामान है उसको रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करने का मतलब क्या हुआ, 729 डिवाइडेड बाई 64 और इसको क्या करेंगे अपॉन में ऐसा 1/3 आ जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया, है ना। पावर पॉजिटिव हो गई और ये रेसिप्रोकल हो गया। 729/64, 729 किसका क्यूब रूट, किसका क्यूब होता है 9 का, तो 729 का क्यूब रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 729 का क्यूब रूट करेंगे तो आ जाएगा 9, 64 का करेंगे तो आ जाएगा 8। बोलो आया ना अभी बढ़िया से, एकदम प्रॉपर तरीके से, कोई समस्या नहीं है कैसी भी। चलिए नाइस, वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास क्या आ गया यार, हां जी, ये टॉपिक है सर्ज एंड इंडिसेस। 9/8 हमारा सही आंसर आ जाएगा, यानी कौन सा, नन ऑफ दीज हमारा यहां पर आ जाएगा। बोलो अग्रीड, ठीक है। 9/4, ओ सॉरी यार 4, 9/4 हमारा आंसर आ जाएगा। दिया 9/4, -4/9 नहीं दिया हुआ यार, तो ये क्या आ जाएगा 9/, हमें क्यूब रूट करना है ना, 9/4। ठीक, बढ़े आगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं यार, इस पे आएंगे यार, थोड़ा सा लेवल और हमने बढ़ा दिया। अब हम बात कर रहे हैं आपको इसको कैसे अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। चलो बताओ कैसे अरेंज करेंगे इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बताइए भाई। चलिए एक काम करते हैं, क्या काम किया जाए यार, ये बहुत बढ़िया सवाल आ गया। आपको लेवल चाहिए था, मैंने लेवल थोड़ा और बढ़ा दिया। हाँ 4th होगा, 4th होगा, बिल्कुल सही बाबा, कहां गलत है, 4th होगा, बता तो दिया।
हां जी, 9/4 ही एकदम सही आंसर है। इस पे आ रहे हैं यार हम लोग। अरेंज द फॉलोइंग, मैं लिख के दे रहा हूं, अगर आपको डाउट हो रहा है कि क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा है 2 की पावर, ये लिखा है, क्या हो रहा है, चैन क्यों नहीं चल रहा भाई? दूसरा ही पेन जो इस बोर्ड का है वही, दूसरे का आइटम इस्तेमाल ही नहीं करने देता भाई कोई। चलो, ये आ जाएगा 2 की पावर -1, कॉमा 4 की पावर 0.33, कॉमा 6 की पावर 0.25। आपको इसको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, बताइए क्या होगा? आइए, बिल्कुल सवालों से करेंगे, सवालों से, टीचर से नहीं, सवालों से। आइए, सारी मोहब्बत सवालों से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। सो अभी क्या करेंगे? लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो अभी हम समझाएं, आइए देखिए हम समझाते हैं इसको। देखो भाई, ऐसा करते हैं, ये सवाल बहुत कंफ्यूजन और बड़ा दर्द देते हैं एग्जाम में, इनके दर्द को करते हैं कभी खत्म। तो आओ कैसे करेंगे? 2 की पावर -1, बताओ 2 की पावर -1 को मैं क्या बोल सकता हूं? सिर्फ अभी मैं बात कर रहा हूं किसकी? मैं सिर्फ अभी इस ऊपर वाली पावर की बात कर रहा हूं जो ऐसे है। सिर्फ 2 की जो एक्चुअल में पावर लगी है 2 की पावर -1, उसकी बात करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर -1 का मतलब क्या है? 1/2। बोलो अग्री कर रहे हो, है ना? वेरी गुड यार। अब क्या करेंगे यार? तो 2 की पावर क्या आ गई? 1/2, है ना? 4 की पावर क्या आ गई? 1/3। 6 की पावर क्या आ गई? 1/4। अब आप मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब हम लोग एक काम करते हैं, देखिएगा जरा। अब हम लोग एक काम करते हैं यार, यहां पर 2 की पावर 1/2, 1/3, 1/4। नाउ लेट्स डू वन थिंग। व्हाट इज दैट वन थिंग? ध्यान से सुनिएगा। क्या करेंगे अब हम यहां पर? 2 की पावर 1/2, 1/3, 1/4। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है यार, मैं ऐसा करूंगा, देखो सबसे बड़ा अब देखो इसको कैसे अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आप सबके डिनोमिनेटर को बना दीजिए कॉमन। बताओ 2, 3, 4। अगर मुझे इसका डिनोमिनेटर सेम करना है तो मैं क्या करूंगा? मैं इनका डिनोमिनेटर क्या बनाऊंगा? जल्दी से बताओ। अगर मुझे इसका डिनोमिनेटर सेम करना है 2, 3 और 4 का, तो मैं डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा? यार एलसीएम बना लूंगा। बोलो हाँ या ना? तो यानी कि एलसीएम क्या होता है 2, 3, 4 का? 12। तो डिनोमिनेटर अगर मुझे 12 बनाना है पहले वाले का, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? अगर मान लो मुझे डिनोमिनेटर 12 बनाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? मैं ऊपर भी 6 से और नीचे भी 6 से, है ना? क्योंकि ध्यान से सुनो, ऊपर भी 6 से, नीचे भी 6 से। क्यों? क्योंकि ऊपर आ जाएगा 6 और नीचे आ जाएगा 12। इज दैट थिंग क्लियर? नाउ भाई मेरे पास में 2 की पावर 6/12, हां जी, 4 की पावर, बताओ 4 की पावर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर 12 बन जाए? न्यूमरेटर है 1/पावर है 1/3। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और नीचे भी 4 से, तो डिनोमिनेटर बन जाएगा 12, है ना? तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरा 4/12, है ना? अब मैं क्या करूंगा? अब देखना 6 है, 6 की पावर क्या है? 1/4। इसको भी मुझे बनाना है क्या? 12। डिनोमिनेटर को बनाना है 12, क्योंकि हम सारा डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं हम लोग। तो 12 कैसे बनाएंगे हम इसको? 12 बनाने के लिए ऊपर भी 3 और नीचे भी 3, है ना? तो ऊपर भी 3 और नीचे भी 3, तो 6 की वैल्यू ऊपर भी 3 और नीचे आया 12। बोलो हां या ना? आया ना यार? बढ़िया से, कोई समस्या नहीं ना? कैसी भी सुपर, बहुत बढ़िया, सुप्रीम लेवल, बहुत बढ़िया। चलो एक काम करते हैं जरा। नाउ 4 और 6 का पावर चेंज करने का जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। जैसे डिनोमिनेटर को अपने को 12 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 यहां पर है, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 12 बन जाएगा। खाली नीचे तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकता, तो ऊपर भी करूंगा नीचे भी करूंगा। यहां डिनोमिनेटर 4 दिया है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि 12 बन जाए? ऊपर भी 3 से, नीचे भी 3 से। ये आ गया। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 6 की पावर 1/12, 4 की पावर 4 की पावर 1/12 और 6 की पावर 3 की पावर 1/12? बोलो हां या ना? बताओ हां या ना? ऐसा लिख सकते हैं? बताइए। मैं आराम से इसको ऐसा लिख सकता हूं ना यार? जी अच्छा, वेरी गुड। हां जी, पॉइंट टू लर्न मैंने ऑलरेडी बता दिया मैंने क्या करना है यहां पर। अब सुनिएगा जरा यार, 2 की पावर 6 क्या होता है? 64 की पावर 1/12,
4 की पावर 4 क्या होता है यार? 256। 256 की पावर 1/12 और 6 का क्यूब क्या होता है? 216। 216 की पावर 1/12। आप बताओ यार, अब अगर सबकी पावर कॉमन है, अगर सबकी पावर कॉमन है 1/12 1/12 1/12, तो अब मैं आराम से बता सकता हूं कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है? ये फर्स्ट वाला सबसे छोटा है। चलो भाई ये बात आ गई। फर्स्ट वाले से बड़ा कौन है? थर्ड वाला, तो थर्ड वाला आ जाएगा। सबसे बड़ा कौन है? सेकंड वाला, तो सेकंड वाला आ जाएगा। यानी कि आंसर सी सही है। बोलो अब आया यार बढ़िया से, वेरी गुड। चलिए, अगर सारे प्रोसेस ऐसा चुटकी बनाने में हो जाते तो आज सभी लोग जो है नौकरी में बैठे होते। यह भी बात मैं आपको बता दूं, इस सवाल को करने में लोगों के पसीने होते हैं, बहुत ज्यादा छूट जाते हैं। यह एक बड़ा सेट सा प्रोसेस है, आप बहुत इजीली कर ले जाओगे इसको। चलिए ठीक है, आइए। अच्छा, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। चलें आगे। आइए भाई, तो हम आते हैं कहां पर? हम आते हैं अगले सवाल के ऊपर। ये क्लियर हो गया ना यार सबको? आइए, रेसिप्रोकल के बाद, हां ठीक है। चलो, नो शॉर्ट मेथड। हर चीज इतनी शॉर्ट थोड़ी ना होती जीवन में है। आपने सुना देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ये शॉर्टकट टू सक्सेस नहीं होते, तो आपको कुछ ना कुछ तरीके ऐसे भी देखने पड़ेंगे। आइए भाई बताइए क्या करेंगे यहां पर? वेरी वेल, ठीक है, समझ आ गया, बहुत बढ़िया। चलो, नाउ व्हाट टू डू इज, प्रैक्टिस के बाद बहुत 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 ज्यादा फास्ट हो जाते हैं। प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे? आज शाम को मेरी स्पेशल क्लास है, उसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, उसमें करेंगे आके प्रैक्टिस। तो जो प्रैक्टिस है ना यार, प्रैक्टिस के बिना आप ना स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे। ध्यान रखना, प्रैक्टिस जो होती है ना यार, यही स्ट्रांग बनाती है। मैथ्स में अगर आपको मास्टर करना है ना, एवरी सिंगल थिंग इज प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करिए। प्रैक्टिस कैसे होगा? प्रैक्टिस करने के लिए रात में डेली 10 बजे, रात में 10 बजे मैं आपकी यहां पर क्लास लेता हूं। एवरी नाइट एट 10 PM आई टेक योर क्लासेस। तो बस, तो आप रात में 10 बजे यहां पर आएंगे और आप आराम से क्या करेंगे? आप पढ़ाई करेंगे। चलिए आइए, अभी क्या करेंगे? यहां पर आते हैं 1.7 की 17 की पावर 3.5 और 17 की पावर मुझे नहीं पता क्या बनती है 17 की पावर 8। ध्यान से सुनना यार, a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर होता है a की पावर m प्लस n के। यानी जब भी अगर बेस सेम होगा तो पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है। बात समझे? बेस सेम है तो पावर क्या होती है? वो ऐड हो जाती है। तो देखिए, बेस सेम था, पावर ऐड हो गई, पावर आ गई m प्लस n। तो यहां पर भी क्या करूंगा? देखो, बेस सेम है ना, तो क्या होगा? पावर ऐड हो जाएगी। मैंने बोल दिया, मुझे तो पता नहीं इसके साथ में क्या ऐड। देखो, 17 की पावर 3.5, मैं मान लेता हूं यहां पावर x लगी हुई है। 3.5 प्लस x की वैल्यू किसके बराबर है? 17 की पावर 8। यार ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब कि देखो यहां पर भी पावर से, यहां और यहां पावर सेम होनी चाहिए क्योंकि बेस सेम है। तो यार 3.5 प्लस x बराबर होगा 8 के। ऐसा कभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू कितनी हो? 4.5। ऑब्वियस सी बात है, देख भी लेते हैं एक बारी भाई। 3.5 प्लस x, इसकी वैल्यू कितनी है? 8। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 8 माइनस 3.5। आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया आपका 4.5। क्लियर हुआ बढ़िया से यार? साउंड कम हो गई यार, ये साउंड का हिसाब किताब बढ़ा दीजिए भाई। हाँ जी, साउंड आ रही है ना? साउंड आ रही है? चलिए बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट पर आए। अब आगे आते हैं, अगले सवाल की ओर आ रहे हैं। आगे आते हैं, यहां पर आएंगे a बाई बी की पावर x माइनस 1 बराबर है b बाई ए की पावर x माइनस 3। तो x की वैल्यू बताइए क्या होगी? सोच के देखना, धीमे धीमे सवाल का लेवल और बढ़िया होता चला जा रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। साउंड कम हो गई, कोई बात नहीं, आवाज बढ़ाएं। अब आवाज तो हम कैसे बढ़ाएं, क्या बताएं? आवाज अपने आप ही सही आएगी यार ना, वो एक्चुअल में हो सकता है। बढ़ाते हैं, रुकिए, आवाज बढ़ेगी अभी। आवाज के लिए चलो, हाँ ठीक है यार, अभी हो जाएगा। प्रशांत खंडेलवाल, स्पीड यही रहेगी,
स्पीड यही रहेगी क्योंकि मुझे सबके हिसाब से जो बेसिक पढ़ना चाहते हैं मुझे उनके हिसाब से भी लगाना है, नहीं तो मेरे को तो ये पूरा सेशन लगाना है मुश्किल से 5 मिनट में 20 सवाल है, इसमें 20 के 20 हो जाएंगे। लेकिन बात ये है कि सबके हिसाब से चलना पड़ता है, तो इसीलिए धीमे धीमे बेसिक समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए अभी एक काम करते हैं यार, a बाई बी की पावर x माइनस 1 और b बाई ए की पावर x माइनस 3 आपने बतानी है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अच्छा तो एक काम करते हैं यहां पर, भाई देखो यार मैं पावर तो तभी कंपेयर कर पाऊंगा जब मेरा क्या होगा, बेस सेम होगा। बेस सेम है क्या, नहीं है ना यार, एक तरफ तो a बाई बी और दूसरी तरफ b बाई है। बताओ ये बात समझ में आ रही है भाई, मैं पावर तो तभी ना कंपेयर कर पाऊंगा जब मेरा बेस सेम होगा। अगर मेरा बेस ही नहीं सेम है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को पहले बेस सेम करूंगा तब ना जाकर के पावर कंपेयर करूंगा। तो पहले मुझे बेस सेम करना पड़ेगा। कैसे बेस सेम होगा, यहां पर लिखा है यार a बाई बी की पावर x माइनस 1 और यहां पर क्या लिखा है यार b बाई ए। इसको a बाई बी बनाने के लिए क्या होगा, पावर नेगेटिव कर दूं। हमने सीखा था जब पावर क्या होती है, पावर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो बेस रेसिप्रोकल हो जाता है। यही ना सीखा हमने आज, राइट। तो फिर एक चीज समझिएगा, ये क्या हो जाएगा, a बाई बी की पावर क्या हो जाएगी, x माइनस 3 था, यहां से 3 माइनस एक्स हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई है, आई ना यार यहां से ये बात। तो x माइनस 1 और 3 माइनस 6 यानी क्या होगा, अब देखो बेस सेम है तो पावर x माइनस 1 जो है ये बराबर किसके हो जाएगी, 3 माइनस एक्स के। ये हो जाएगी 3 माइनस एक्स के। बोलो हाँ या ना, है ना। अभी x जो है ये यहां पर आ जाएगा x और उधर से माइनस एक्स इधर आ गया तो क्या हो जाएगा 2x। और ये क्या हुआ, ये माइनस 1 था, ये उधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा भाई 3 प्लस 1। तो ये क्या हुआ यार, ये हुआ 2x इज इक्वल टू 4, यानी x की वैल्यू कितनी आई 2। बताइए आ गया, साउंड इज फाइन। ओहो बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है क्या, हाँ बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है क्या यार। देखो एक्चुअल में क्या होगा ना, क्योंकि आवाज आ रही है क्योंकि मुझे ना सेशन बंद ही करना पड़ेगा फिर, क्योंकि आवाज सही करने के लिए चालू सेशन में आवाज सही नहीं कर सकते, अपने को बंद ही करना पड़ेगा। कुछ भी आवाज नहीं आ रही है, ओहो हो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, आवाज गई। ये आवाज का बड़ा इश्यू है यार। मेरे को बता दो इफ इट इज नॉट फंक्शनिंग बिकॉज आई हैव टू क्लोज द सेशन। अगर मान लो आवाज नहीं आ रही है ना तो इसका कोई और ऑप्शन ही नहीं है, अपने को सेशन बंद करना पड़ेगा, बंद करके ही आती सही, एंड इट माइट टेक टाइम टू रिजॉल्व। बताइए मुझे एक बार आप लोग ये क्लैरिटी दे दीजिए जरा, साउंड सही है। विवेक यू विल बी पुट इन टाइम, यू विल बी पुट इन टाइम आउट। चलो आओ, थोड़ी आ रही है, वेरी लो। चलो आओ, थोड़ा सा यार मैनेज कर लीजिए, अपने आप सही आ जाएगी। मुझे लग रहा है ना वो माइक में कोई चीज चली गई होगी, अभी इवेंचुअली अपने आप सही आ जाएगी। आप लोग यहां पर आएंगे जरा, आप लोग जरा यहां पर आएंगे और जल्दी से शुरू करेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है यार, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल है यहाँ पर जी। चलिए देखिए इसको आंसर बताएंगे जरा जल्दी से। सही आ रही है, सही है, चलो ठीक है, सही आ रही है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ चलो तो यहां पर आते हैं, जल्दी जल्दी बताओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं समझ गया, आ रही है भैया। चलो अभी गिवन दैट 10 की पावर 0.12 is equal to x and 100 की पावर 0.6 is equal to y and x की पावर z is equal to y square, what then the value of z is equal to। तो z की वैल्यू क्या होती है आपको ये बताना है। देखिएगा 10 की पावर इतनी है, इसकी वैल्यू है x, 100 की पावर ये है, इसकी वैल्यू है y, x की पावर z की वैल्यू है y स्क्वायर। आपको बताना होगा कि z की वैल्यू किसके बराबर है, यानी 10 की पावर है 0.12 इज इक्वल टू x, 100 की पावर है 100 की पावर आ रही है 0.6, इसकी वैल्यू है y, और x की पावर z, ध्यान से देखना यार, 10 की पावर 0.12 इज इक्वल टू x दिया हुआ है, मैं दोनों तरफ पावर z दे दूं अगर, बोलो यही बोल रहा है ना यार। इसका मतलब क्या है, 10 की पावर 0.12 इंटू जेड, और ये क्या, बड़ा सिंपल सा समझाऊंगा मैं, टेंशन ना लेना, बड़ा सिंपल सा समझाऊंगा मैं। ये क्या आ जाएगा भाई, मैं इसको 100 को मैं 10 स्क्वायर भी तो बोल सकता हूं, बोलो हाँ या ना। यानी ये क्या आ जाएगा 10 की पावर 1.2। बोलो इतना यहां तक समझ आया है, बताइए यहां तक समझ आ रहा है, ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है।
तो यार ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 की पावर 1.2। यानी यार अब एक बात बताना भाई, यहां भी बेस सेम है, यहां भी बेस सेम है, तो मैं आराम से इसको और इसको, मैं आराम से इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूं ना। मैं 0.12 को और 1.2 को कंपेयर कर सकता हूं ना आराम से। बस यही काम करेंगे यार। तो क्या करेंगे हम यहां पर 0.12z को बराबर रखेंगे 1.2 के। तो यहां से क्या होगा, z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.2 डिवाइड बाई 0.12, 1.2 डिवाइडेड बाई 0.12। तो यार ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 10। बताइए, ठीक है, वेरी गुड यार, वेरी गुड। चलिए नाइस। तो अभी क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास ये आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 इज डन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सवाल। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सवाल। मुझे लगता है ये कहानी एकदम बढ़िया से क्लियर आ गई होगी, ठीक है ना। ऑल राइट, चलिए बढ़े आगे। बहुत अच्छी बात है यार, सारी चीजें कुछ नहीं करना है यार, अपने को पावर ध्यान रखना। कभी भी पावर अगर आपको इक्वेट करनी हो ना, तो आप बेस सेम कर लो पहले तो देखो यहां पर भी क्या था, यहां 10 था, यहां 100 था, कुछ नहीं करना था अपने को, सिर्फ और सिर्फ बेस सेम करना था और कुछ नहीं, बस बेस सेम करना था। क्लियर, आइए, वेरी गुड। वैसे आप लोग ना ईयरफोन पहन के क्लास किया करो तो बहुत अच्छी आवाज आएगी, ईयरफोन पहन के क्लास किया करो, ठीक है। गुड यार, गुड गुड गुड। चलिए, तो यहां पर अब हम क्या करेंगे यार, ये यहां पर हमारे पास आ गया है। नाउ व्हाट टू डू इज, हमारे पास एक कहानी आ गई इसकी, ठीक है। ये हमने देख लिया, x की वैल्यू मेरे पास आ गई, x की पावर z करना था तो मैंने दोनों तरफ पावर z कर दिया। ये 10 की पावर 1.2z आ गया। और ये क्या था, y, ये देखो 100 की पावर 0.6 था, 100 को क्या लिखा, 10 स्क्वायर, है ना, 100 को लिखा 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर और पावर है 0.6, 2 और 0.6 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 और 0.6 मल्टीप्लाई हुआ, आया 1.2। तो अब x की पावर z, सवाल बोल रहा है कि x की पावर z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर, अच्छा वाई स्क्वायर बोला है, रुकना जरा यार, x की पावर z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बोला है, और हमारे पास x की पावर z तो हमने निकाल लिया, वाई स्क्वायर तो मैंने देखा ही नहीं, मेरे को लग रहा था x की पावर z इज इक्वल टू वाई बोला हुआ है, वाई स्क्वायर कर देंगे। नहीं यार, ये तो इसी से ही सही आ रहा है आराम से। ये हो गया 100 दिया हुआ है ना y में, ठीक है, 0.6 बिल्कुल सही है, 0.6 इंटू 2 आपका 1.2 आ जाएगा। वाई स्क्वायर हटा लो यार यहां से, है ना, वाई स्क्वायर हटा लीजिए, ठीक, या तो वाई स्क्वायर हटा लो या उधर से 100 हटा लो बस। बोर्ड का कलर चेंज कर लूं, मनी नहीं है सर, ये वाई का स्क्वायर था, हाँ चलिए आइए, अब समझ आ गया। हाँ वाई स्क्वायर हटाओगे तो सही आ जाएगा। मुझे लग रहा है एक्चुअल में ना टाइपिस्ट ने क्या किया ना, यहां पर 100 की जगह या तो 10 रख देता तो ठीक था, टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर 100 की जगह 10 होता तो वाई स्क्वायर यूज करते, या फिर वाई स्क्वायर हटा दो, x की पावर z इज इक्वल टू वाई कर दो, तो सवाल हो जाएगा। देखो एकदम बढ़िया से सॉल्व हो गया, पूरा एकदम बढ़िया से आ गया, ठीक है। आइए आगे बढ़े, हाँ बिल्कुल सही जिज्ञासा, एकदम सही। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, यहां पर आ रहे हैं 5 की पावर a इज इक्वल टू 3125, 5 की पावर a इज इक्वल टू 3125। तो वैल्यू ऑफ 5 की पावर a माइनस 3 बतानी है, सिंपल है ना यार। देखो 5 की पावर a है और 3125 कितना होता है, देखो 5 की पावर 1 कितना हुआ 5, 5 स्क्वायर कितना हुआ 25, 5 क्यूब कितना हुआ 125, 5 क्यूब के 5 की पावर 4 कितना हुआ 625, 5 की पावर 5 कितना हुआ 3125। तो यार ये क्या आ जाएगा 5 की पावर 5। तो यार a की वैल्यू कितनी आ गई 5, है ना, और ये पूछ रहा है 5 की पावर a माइनस 3 की वैल्यू बताओ कितनी होती है। a का वैल्यू हमने कितना बोला 5, तो यार 5 की पावर 5 माइनस 3 यानी 5 का स्क्वायर कितना हो गया, बोलो 3। बताओ आया यार ना भी बढ़िया से, ठीक है। हाँ जी, पीडीएफ आपको उस पर मिलेगी, पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। क्लियर है, साउंड प्रॉब्लम है क्या अभी भी? चलिए आइए यहां पर आते हैं, यहां पर आते हैं 3 की पावर x माइनस वाई की वैल्यू है 27, 3 की पावर x प्लस वाई की वैल्यू है 243। आपने बताना है कि x किसके बराबर है। 3 की पावर x माइनस वाई की वैल्यू है 27, x प्लस वाई की वैल्यू है 243। बताइए x किसके बराबर है, बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छे। चलिए तो एक काम करते हैं, यहां पर देखते हैं 3 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 27, 3 टू द पावर x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 27, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओहो 27 कहां टांग दिए ऊपर,
कहां टांग दिए हम इसको ऊपर, तो यार ये कितना आ जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा, है ना, और ये 3 की पावर है। तो यार x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, x माइनस वाई की वैल्यू 3 आ गई। बोलो ये बात समझ में आई, हमने क्या किया, 3 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 27। 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है ना, 27 होता है 3 का क्यूब, राइट। अब क्या किया हमने, देखो बेस सेम हो गया ना, देखो ये वाला 3 और ये वाला 3 बेस सेम आ गया। जब ये बेस सेम आ गया तो क्या करेंगे यार, इफ द बेस इज सेम, x माइनस वाई किसके बराबर, पावर को इक्वेट करेंगे, x माइनस वाई 3 के बराबर हो गया, है ना। अभी देखो सेम कहानी हम क्या करेंगे, यहां पर करते हैं, देखिएगा 3 की पावर x प्लस वाई बराबर किसके है, 243 के, राइट। यानी इसका मतलब क्या हुआ, 3 टू द पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 टू द पावर 7। बताइए ये बात सही है। नाउ व्हाट टू डू इज, x प्लस वाई का वैल्यू कितना आया, 7। अगर x प्लस वाई का वैल्यू यार 7 है, तो अभी क्या करेंगे, यहां पर कितना आ जाएगा, 243 कितना होता है, 89 जा 4 81 ये आ जाएगा आपका 5 हो जाएगा यार, 7 नहीं होगा, 3 की पावर 7 नहीं होगा। 3 स्क्वायर कितना होता है, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 3 क्यूब कितना होता है 27, 3 की पावर 4 कितना हुआ 81, 3 की पावर 5 कितना हुआ 243, तो 3 की पावर 5 हो जाएगा, है ना। तो यहां पर आ जाएगा यार कितना 5। तो यार x माइनस वाई 3 है और x प्लस वाई 5 है, x माइनस वाई 3 है और x प्लस वाई 5 है, तो यार x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यार इसको अब क्या करेंगे यार, इसको ऐड करेंगे तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 और 3 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। हाँ जी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। बोलिए बात समझ में आ गई बढ़िया से, बताइए बात समझ में आ गई बढ़िया से, कोई समस्या तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है बढ़िया से। कई सारे चैप्टर हो चुके हैं, कई सारे चैप्टर हो चुके हैं, ठीक है। चलिए वेरी गुड यार, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट पर आते हैं। मुझे उम्मीद है एकदम क्लियर हो गया होगा। यहां पर आते हैं, बिल्कुल वैसा ही करेंगे। बताइए यार इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, बताओ भाई। देखो यार ये सवाल एक्चुअल में जानते हैं ओरल क्वेश्चन है, ओरल करें अपन, बताओ लिख के करें या ओरली करें, ओरली करें। चलिए हाँ जी ठीक है यादव जी, बिल्कुल सही बात है। आइए अब एक काम करते हैं यार, ओरली करते हैं, क्वेश्चन को करा जाए। आइए सुनिएगा, लेट्स डू दिस क्वेश्चन ओरली। लेट्स से कि हम क्या करेंगे यहां पर। देखो यार ये 256 है, इसमें 0.16 और 0.09 अगर हम इसको ऐड करेंगे, 0.16 और 0.09 अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 0.16 और 0.09 अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा यार, ये 0.25 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। यानी कि यार 256 की पावर कितना आ जाएगा यार, 0.25। बोलो हाँ, सही बात है ना। अब क्या करेंगे यार, यहां पर 256 की वैल्यू कितनी आती है यार, 256 तो मेरा 256 ही रह जाएगा, है ना। और 0.25 का मतलब क्या हुआ, 1/4। तो यार किसका होता है ये, किस पर्टिकुलर नंबर का मेरे पास ये आ जाएगा, पावर 4 किसकी होती है, 4 की पावर 4 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, 16 का स्क्वायर होता है। आया, वेरी गुड यार। ओरली कर रहे हैं अपन, ओरल करा तो अपन ने इसको ऐड करेंगे तो कितना आया, 0.16 और 0.09, तो ये कितना आ जाएगा 0.25। 0.25 का मतलब क्या हुआ, 1/4। 1/4 किसका बोल रहा है, 256 का। 256 का अपन 1/4 बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी 4। क्लियर हो गई बात हमारी, ठीक है ना। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो तो मुझे लगता है ये वाली बात एकदम बढ़िया से क्लियर हो गई है अपने को, है ना, कोई समस्या नहीं है। नाइस, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन नाउ। आगे की बात करते हैं हम लोग, यहां पर आ रहे हैं यार, इस पे बताएंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बताइए व्हाट टू डू इन दिस वन, व्हाट टू नो। दीपक ऑलरेडी मैंने करा रखे हैं। नाइस यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो क्या करेंगे यहां पर यार, इसको और इसको देखो, बेस क्या है, ये 25 है ये 5 है। अभी हम लोग ऐड नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि ऐड तो सिर्फ और सिर्फ सेम बेस पे होता है। बोलो हाँ या ना, है ना यार, सेम बेस पे ही ना ऐड होगा। तो 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 15। बोलो हाँ या ना, है ना। तो यार ये क्या होगा, 25 क्या होगा, 5 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 × 7.5 हो जाएगा। अग्री कर रहे हो ना यहाँ पर। अच्छा अब सुनो यार, ये हो गया 5 की पावर 15 इंटू 5 की पावर यहाँ क्या आ जाएगी, 2.5। बोलो अभी पक्का है ना, बिल्कुल सही बात है। अच्छा इसके बाद सुनना, अभी क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड बाई
125 को क्या लिखेंगे, हमें सेम बेस लाना है, सबका बेस सेम होना चाहिए। 125 को हम लिखेंगे कितना, वी विल राइट इट एज 5। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 5 लगाया और पावर लगा दी 1.5। बोलो अग्रीड। अच्छा अब क्या करेंगे यार, 5 की पावर 15 2 17 और ये हो गया 17.5 डिवाइड बाई 5 की पावर 1.5 है ना, तो 1.5 का मतलब क्या हुआ, 5 की पावर 1.5, यानी ये कितना आया, 5 की पावर कितना आ जाएगा, 15 नहीं 16 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पावर देखो जब डिवाइड में होती है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, यानी 17.5 में से 1.5 जाएगा तो 16 बचेगा। बताइए ठीक है, 13 क्यों आ रहा है यार, 15 2 17 17.5 हो गया ना, और ये 125 था यहां पर डिवाइड बाई, ओहो हो 4.5 आएगा ना, तो ये 13 ही आ जाएगा। 125 आपको तो समझा दिया, आपको तो समझा दिया कि 125 को अपन क्या करेंगे, 5 का क्यूब लिखेंगे, लेकिन खुद ही नहीं लिखे, तो ये क्या आ जाएगा, ये ठीक। चलो तो ये क्या होगा, ये कैसे बना 5 की पावर 4.5, समझना भाई, ये 125 की पावर था कितना, 1.5। 125 को मैं क्या लिखूंगा, 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब अगर मैंने 125 को लिखा है और इसकी पावर मैंने 1.5 डाली है मैंने, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया है 5 की पावर 4.5। बोलो हाँ या ना, बस इसीलिए ये आया यहां पर 5 की पावर 4.5। क्लियर है, चलिए बढ़िया, गुड, ऑल गुड। एक एक छोटी छोटी चीज देखना, पूरे सर्ज एंड इंडिसेस में हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि जो पावर है ना, पावर कुछ भी हो, सबसे पहला काम मैं पावर तभी इक्वेट कर पाऊंगा जब मेरे को बेस का आइडिया होगा। ये 5 है, ये 125 का अपने को यहां पर क्या होना चाहिए, यहां भी 5 चाहिए, ये 25 है, 25 का भी अपने को क्या चाहिए, यहां 5 चाहिए। एकदम क्लियर है ना, बढ़िया से, चलिए नाइस, आइए। अच्छा नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, आगे का सवाल करें। छोटा सा सवाल दे रहा हूं, देखता हूं कितने लोग सही बताते हो। छोटा सा सवाल दे रहा हूं, बताओ कितने कितने सही बताते हो, बताइए, लेट्स सी। बिल्कुल छोटा सा सवाल है ये, देखने में छोटा लेकिन घाव करे गंभीर। आइए देखेंगे जरा, बहुत बढ़िया। देखो 0.04 डिवाइडेड पावर क्या, माइनस का 1.5। यार मैं यहां से क्या करूंगा भाई, सीधी सी बात है, मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि ये 4/100 है, बोलो हाँ या ना, और ये माइनस 1.5 को मैं और क्या लिख सकता हूं, माइनस 1.5 को मैं माइनस का 3/2 लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना, एकदम लिख सकते हैं ना। हमने अभी अभी सीखा था क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में, कि जब भी मेरी पावर नेगेटिव होती है, मैं पावर नेगेटिव को हमेशा पॉजिटिव बनाता हूं। पहले तो कैसे पॉजिटिव बनाता हूं, पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने का सिंपल सा तरीका होता है, मैं क्या करूंगा, जो अंदर का सामान होता है ना, पावर पॉजिटिव बनानी है तो अंदर के सामान को रेसिप्रोकल कर दो, यानी यहां पर क्या आएगा 100 और यहां क्या आएगा 4, मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, अंदर के सामान को रेसिप्रोकल कर दो, और ये क्या आ जाएगा 2/3। बोलो समझ आया ना। अभी क्या करेंगे यार, 100/4 क्या होता है यार, 100/4 सॉरी 3/2 है, 100/4 क्या होता है यार भाई, 100/4 का मतलब क्या होता है, 25 होता है ना यार ये, यानी ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 25, कितना, इतना पोर्शन, 100/4 तो 25 होता है ना, तो हमने 25 लिखा। पावर में क्या लिखा, 3/2। भाई इसका मतलब तो आप जानते हो, इसका मतलब क्या होता है कि 25 की पावर मैंने पहले तो करा 1/2 और फिर मैंने करा क्यूब, 25 की पावर 1/2 का मतलब क्या है 5, तो यार ये क्या आएगा 5 और इसका क्यूब कितना आएगा 125। बताइए ये बात समझ आ गई है, क्लियर, बहुत प्यारा, एकदम सही जवाब दिया है आप लोगों ने, एकदम बढ़िया जवाब दिया है आप लोगों ने, एक एक सवाल का जवाब जो है वो एकदम सही आ रहा है, दैट इज वंडरफुल यार, बहुत बढ़िया बात है, एक एक सवाल का आंसर ना एकदम सही आ रहा है आपका, ब्यूटीफुल यार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए बढ़िया, आगे बढ़े। हाँ, -1.5 का 3/2 कैसे, आपका पूछना है पूर्णिमा,
देखिए 1.5 का मतलब क्या होता है, 3/2 ही तो होता है, बोलो हाँ या ना। तो 1.5 का 3/2 लगा दिया, माइनस का माइनस इंटैक्ट है, यहां पर पहले से था माइनस। बताइए, ठीक है। चलिए आगे आ रहे हैं, चलो आगे आते हैं यार, यहां पर आ रहे हैं इस सवाल के ऊपर। क्वेश्चन 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर आ रहे हैं, अगर m और n जो है वो होल नंबर है, ऐसे कि m की पावर n का वैल्यू कितना होता है, m की पावर n का वैल्यू है 121, तो बताओ m माइनस n की पावर n+1 क्या होगा। इस सवाल के लिए मैं आपको 10 सेकंड देखता हूं 10 सेकंड में कौन कौन करेगा, जल्दी बताओ। मैं देख रहा हूं 10 सेकंड में कौन कौन करेगा, बस 10 सेकंड में मुझे आपसे करवाना है, जल्दी से करिए, 10 सेकंड है आपके पास, करिए। चलिए प्रकाश साहू कहां मार घोड़े पे सवार है, बिल्कुल कतई, हर सवाल के बाद नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। घोड़े से नीचे उतरो भाई, गणित कर रहे हैं, धीमे धीमे होगा है। चलो आइए, नाउ व्हाट टू डू इज, अपन क्या करेंगे, ये तो अपने को मालूम है यार, m की पावर n होता है 121। अरे यार ये तो एक ही चीज होती है ना, क्या 11 का स्क्वायर है ना, तो 11 का स्क्वायर ही ना होता है 121। अरे ये तो अपने को मालूम है कि m की पावर n इज इक्वल टू 121, तो ये तो मैं जानता हूं कि 11 का स्क्वायर होता है 121। तो m का वैल्यू कितना हुआ 11 और n का वैल्यू कितना हुआ 2, सिंपल है ना। अच्छा तो अभी ये चीज बताइएगा जरा, देखो यहां पर क्या होगा, m का वैल्यू 11, n का वैल्यू 2, तो फिर मैं एक काम करूंगा, अगर m का वैल्यू है 11 तो m माइनस 1 की पावर n+1, यही ना लिखा हुआ है, m का वैल्यू है 11 माइनस 1 और पावर में देना है n+1, n की वैल्यू कितनी है 2, तो यार ये 2 + 1 यानी 3, यानी ये कितना आ जाएगा 10 की पावर 3, यानी ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000। बताइए बात समझ में आई, ठीक है, वेरी गुड यार। आइए आगे आते हैं, इसको बताएंगे जरा, यहां पर आते हैं 512 की पावर 1/3 + 2/3 + 1/9, बताइए क्या होगा ये, 1/3 2/9 और ये देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, बड़ा सिंपल सा तरीका है, देखो कैसे करेंगे। यहां पर 512 को मैं क्या बोलूंगा, 512 देखो सबसे पहले क्या होता है, 512 की वैल्यू होती है 2 की पावर 9, ठीक है, ये वैल्यू होती है 512 की। तो 512 की वैल्यू क्या होती है 2 की पावर 9, यानी कि 2 की पावर 9 ब्रैकेट लगा के 1/3 आया, प्लस 2 की पावर 9 ब्रैकेट लगा के 2/9 आया, प्लस 512 क्या 2 की पावर 9 लिखता हूं यहां पर भी। बताओ इतना समझ में आ गया था, जो यहां तक अभी किया है इतना आ गया था, बोलो अब क्या करेंगे, 512 को मैं लिख रहा हूं 2 की पावर 9, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 9 डिवाइडेड बाई क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहा हूं मैं अभी यार, हद हो गई है। यहां कर 2 की पावर 9 डिवाइडेड बाई किससे करेंगे 1/9 से, 1/9। बोलो बात समझ आई। अभी क्या होगा, 9 × 1/3 कितना हो जाएगा 2 का क्यूब, प्लस 9 × 2/9 कितना, 9 × 2/9, 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, तो ये आया 2 का स्क्वायर, प्लस 2 9 × 1/9, 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1, तो ये 2 और आ गया, यानी 8 हो गया ये, 4 12 हो गया ये, और कितना हो जाएगा 2 14 हो गया ये, आंसर आएगा बी। बोलिए आया, बताएं, ठीक, चलो बढ़िया, देखना अभी एक और आते हैं यार, इसको बताएंगे। अच्छा यहां पर क्या होगा, और मैं देखना चाहता हूं जो सबसे पहले कौन आंसर बताएगा, ये बताना सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, मुझे को ये देखना है। ओके ठीक है, जरा देखिएगा यार, प्रोडक्ट पूछा जा रहा है किसका, द प्रोडक्ट ऑफ दिस वन, ये प्रोडक्ट क्या होगा, 6 की पावर 2 की पावर 3 इंटू 6 स्क्वायर की पावर 3 इंटू 6 की पावर 6, ठीक है। अब सुनना क्या हो रहा है यार, 2 क्यूब कितना होता है 8 इंटू 6, ये कितना होगा 6, ये कितना होगा 6, यानी 8 और 6 और 6, ये कितना हुआ 6 की पावर 8 6 14, 14 6 20, यार ये आ गया 6 की पावर 20। बोलो आया, बहुत बढ़िया,
चलिए, क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नाइस। चलिए ठीक है, तो फिर इसी के साथ हम चलते हैं, आज की सभा की करते हैं समाप्ति, और हमारी आपसे मुलाकात होगी अब कल ल्यूसेंट के साथ। एक दिन आर.एस. अग्रवाल होती है, एक दिन ल्यूसेंट होती है। वी हैव दीज थिंग्स ऑल्टरनेट, एक दिन आर.एस. अग्रवाल, एक दिन ल्यूसेंट जी। तो आज के लिए हम लोग करते हैं टाटा बाय बाय, और आप मुझे अनअकैडमी पर, आप मुझे मेरी प्रोफाइल पर जाकर के फॉलो कर सकते हैं। मेरी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस होती हैं, उन स्पेशल क्लासेस में आप एनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक जो है वो मैं अपने टेलीग्राम पर ही शेयर कर दूंगा, जो भी हमारी स्पेशल क्लासेस होती हैं। ठीक है जी, चलो, सो थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ओके जी, बाय बाय।